नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु वर्मा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संगवारी क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने छत्तीसगढ़ से संबंधित जो खनिज संसाधन हैं उसके बारे में बेसिक जो इंट्रोडक्शन था कि कौन कौन सी जो कंपनियां हैं, कौन कौन से उपक्रम हैं जो भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा चलाए गए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में खनिजों के उत्खनन के लिए, तो वो सब हमने पहले वीडियो में देखा था। उसके बाद हम लोग जो दूसरा वीडियो है उसमें हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में खनिजों का वितरण, यानी कि कौन कौन से खनिज छत्तीसगढ़ में किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, किन किन जिलों में पाए जाते हैं, कौन कौन से खदान हैं, तो वो सभी हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कोयला खनिज से शुरुआत करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इतना तो हो गया हमारा जितने भी हमारे उपक्रम वगैरह हैं जो कि छत्तीसगढ़ में स्थापित किए गए हैं खनिजों के उत्खनन के लिए, खनन के लिए, माइनिंग के लिए, तो वो हमारे ये टॉपिक हो गए कवर यहाँ पर। और अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा कि छत्तीसगढ़ में खनिजों का वितरण कहाँ कहाँ है, कौन से खनिज किन जिलों में, किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, कौन कौन से माइंस हैं, और खनिजों के बारे में भी कुछ जानकारियाँ होंगी, बेसिक जानकारियाँ, तो वो सभी जो है हम लोग इस बारे आगे जो देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं कोयला। कोयला जो हमारा मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, कोयले का जो भंडारण है बहुत ज़्यादा है। तो कोयले के बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक हो जाएगा कोयला। कोयला, इसको हम लोग काला हीरा, काला सोना, ठीक है, काला हीरा के नाम से भी जाना जाता है। कोयले को काला हीरा के नाम से भी जाना जाता है। और कोयला जो है पहले ही मैंने बताया है कि ये जो है गोंडवाना से, इसकी गोंडवाना चट्टानों से ये प्राप्त होता है, गोंडवाना चट्टानों से। तो जिन लोगों ने चट्टानों वाला वीडियो नहीं देखा है, पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना वाला, तो वो आप लोग जाके देखेंगे, तभी ये जो है आपको जितना भी अभी मैं बता रहा हूँ खनिजों का जो वितरण है कौन कौन से ज़िले में है, तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर वो नहीं देखे हैं तो याद तो कर लोगे आप, लेकिन वहाँ से आपको और क्लियर समझ आ जाएगा कि हाँ इस क्षेत्र में ये क्यों मिल रहा है। तो गोंडवाना सेल समूह जो है उनसे हमें कोयला प्राप्त होता है। और कोयला जो है 4 प्रकार का होता है ना। तो कोयला 4 प्रकार का होता है। इसके प्रकार अगर देखें तो कोयला जो है 4 प्रकार का होगा। पहले नंबर पे हम लोग जाएंगे, पहला नंबर जो होगा हमारा पीट, ठीक है, पीट जो हमारा पहला नंबर का है। दूसरा नंबर का होगा लिग्नाइट। तीसरे नंबर पे होगा बिटुमिनस। इसी सीरीज में याद रखना है। और चौथा होगा एंथ्रेसाइट। तो पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट, सबसे जो क्वालिटी है ये ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रही है, क्वालिटी इसकी बढ़ेगी, यानी उच्च गुणवत्ता वाला होगा एंथ्रेसाइट और सबसे निम्न गुणवत्ता वाला है पीट, ठीक है। क्वालिटी इंक्रीज हो रही, तो सबसे उच्च गुणवत्ता होता है एंथ्रेसाइट का और सबसे निम्न होता है पीट का। लेकिन हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जो है बिटुमिनस टाइप का कोयला मिलता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि छत्तीसगढ़ में कौन सा कोयला मिलता है, बिटुमिनस कोयला मिलता है, जो कि सेकेंड नंबर पे जो है क्वालिटी के रूप में, क्वालिटी वाले में सबसे अधिक अगर देखा जाए तो सेकेंड नंबर पर यह होगा। तो सबसे अच्छी क्वालिटी के एंथ्रेसाइट है। सेकेंड नंबर पे जो क्वालिटी है अच्छी क्वालिटी वाले में, उसमें है बिटुमिनस, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में मिलता है। और एंथ्रेसाइट तो इंडिया में ही बहुत कम जगह पे मिलता है। तो पूरे जो इंडिया में है सबसे ज़्यादा बिटुमिनस टाइप के ही कोयला जो है प्राप्त होता है। तो ये आप लोगों को पॉइंट याद रखना है। और कोयला जो है रॉयल्टी दर के आधार पर सेकेंड नंबर का है। रॉयल्टी दर मतलब पर टन इसका जो कीमत रहता है, पर टन इसके जो प्राइस होती है उसके हिसाब से ये सेकंड नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर पे लौह अयस्क आता है, ये भी ध्यान रखेंगे। भले ही कोयला का उत्पादन ज़्यादा होता है पर रॉयल्टी दर उसका जो है सेकंड नंबर पे आएगा, फर्स्ट नंबर पे नहीं आता है। फर्स्ट नंबर पे लौह अयस्क है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। और कौन इसका उत्खनन करता है मैंने बता दिया है कि कोल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत ACCL हमारे छत्तीसगढ़ में संचालित है। और ACCL जो है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, तो उसके अंतर्गत कोयले का खनन किया जाता है छत्तीसगढ़ में। तो ये जो इतने पॉइंट आप लोगों को इसमें ध्यान में रखना है। अब आप लोगों को मैं याद दिलाना चाहूँगा कि हमारा जब छत्तीसगढ़ का मैंने
भूगर्भिक संरचना बताया था, तो गोंडवाना सेल समूह किस क्षेत्र में बताया था? तो हमारा जो उत्तर छत्तीसगढ़ है, ये हो गया हमारा उत्तर छत्तीसगढ़। उत्तर छत्तीसगढ़ का मैप अगर देखें तो ये हो जाता है हमारा उत्तर छत्तीसगढ़। और मैंने बोला था कि जो उत्तर छत्तीसगढ़ है उसमें गोंडवाना सेल समूह कहाँ कहाँ पाया जाएगा? ये पूरे जो जिले हैं सरगुजा संभाग में, उसमें सभी जिलों में गोंडवाना सेल समूह है, जसपुर जिले को छोड़कर। उसके अलावा कोरबा और रायगढ़, तो इतने जिलों में आपका मुख्य रूप से गोंडवाना सेल समूह है। तो हम लोग संभाग बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, ये सरगुजा संभाग हो गया। इसके बाद जो हमारा इंटरनल वाला है तो ये मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, इसके बाद आता है कोरिया, इसके बाद आएगा आपका सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर। जिन लोगों ने मैप बनाना नहीं सीखा है तो वो जाकर एक बार सीख लें, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मैप आपका कहाँ से कहाँ तक है। तो ये तो हमारे हो गए सरगुजा संभाग के ज़िले। इसके बाद जो हमारा दूसरा है हमारा बिलासपुर संभाग के अंतर्गत 2 ज़िले आते हैं जो कि किससे संबंधित हैं? गोंडवाना सेल समूह से संबंधित है। तो पहला होगा हमारा कोरबा, यहाँ पर पड़ेगा कोरबा जो कि सरगुजा संभाग तक जाता है, और इधर जो है आपका पड़ेगा रायगढ़, ये वाला एरिया रायगढ़ का है। तो ये जो 2 हैं हमारे बिलासपुर संभाग से हैं जिले। तो इतने ज़िलों में क्या है हमारा कोयला प्राप्त होगा। कौन कौन से ज़िले हैं तो नाम मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, यहाँ पर हो जाएगा कोरिया, यहाँ पर है सूरजपुर, फिर आएगा बलरामपुर, यहाँ पर आएगा सरगुजा, इसमें मैं डालूंगा क्रॉस, जसपुर में नहीं है। जसपुर कौन सा है? बॉक्साइट का भंडारण है वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा कोरबा और ये हो जाएगा रायगढ़। जसपुर में है डेक्कन ट्रैप, भूगर्भिक संरचना में मैंने बताया था जसपुर में दक्कन चट्टानें हैं। तो ये इतने जो ज़िले हैं यहाँ पर हमारा क्या है गोंडवाना चट्टानें मौजूद हैं। तो यहाँ पर जितने भी खदान हैं, कोयले के खदान यहाँ पर ACCL द्वारा संचालित हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कोयले का वितरण। अब कौन कौन से जो जगह हैं, कौन कौन से खदान हैं या फिर कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से तहसील में कोयले पाए जाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। यहाँ पर मैं लिखते जा रहा हूँ मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। तो इसमें मैं जिस क्रम में पढ़ाऊँगा उसी क्रम में आप लोग याद करने की कोशिश करेंगे। किसी को अलग क्रम में याद है तो अलग बात है, पर मैं जिस क्रम में बता रहा हूँ उस क्रम में याद करेंगे तो आपको याद रहेगा। देखो मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जो है, तो इसमें सबसे पहले हमारा ये जो तीनों नाम है ना, ये तीनों आएगा। मनेंद्रगढ़ फिर चिरमिरी में भी है और फिर भरतपुर में भी है। ठीक, तो मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर तीनों जगह पर आपके कोयले हैं। अब भरतपुर के साथ साथ आप लोग को क्या याद रखना है? भरतपुर ये 3 हो गया, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। इसके बाद जो है आपको एक याद रखना है सोहागपुर। भरतपुर है तो पुर वाले में एक और क्या हो जाएगा? सोहागपुर। अब देखो, हाँ ये तो 4 आप लोग ऐसे याद कर लोगे डायरेक्ट, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर ये तीनों जगह जो जिले का नाम है। चौथा हो जाएगा भरतपुर के साथ साथ सोहागपुर। अब क्या होता है, ये 3 जो जगह है ना, ये 3 अलग अलग नाम हैं, ठीक है। तो ये तीनों के नाम से जिले का नाम रख दिया गया है। 3 तहसील हैं यहाँ पर और तीनों के नाम से क्या कर दिया गया? जिले का नाम रख दिया गया। तो तीनों तहसील वाले आपस में झगड़ा करेंगे, तो झगड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, झगड़ा खंड, कि हमको खंड खंड में डिवाइड कर दिए हैं। तो झगड़ा खंड नाम का जगह है, वहाँ पर भी कोयले का खदान है। और किस लिए झगड़ा हो रहे हैं? तो कुर्सी के लिए ये लोग झगड़ा हो रहे हैं। तो कुरासिया की पहाड़ी है ना, कुर्सी के लिए ये लोग झगड़ा हो रहे हैं। तो कुरासिया की कुर्सी, तो ऐसे इसको याद रखोगे, कुर्सी के लिए झगड़ा हुए। तो मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जो है आपका ये हो जाएगा। और इसके अलावा हसदेव अरण्य के कुछ भाग है ना, तो हसदेव अरण्य, ठीक। तो ये हाँ, हसदेव अरण्य के लिए भी क्या हुआ था? सरकार से लड़ाई हुई थी। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। हसदेव के जंगलों को
ना काटा जाए, इस तरीके से। तो ये झगड़ा से ही आप लोग ये 3 नाम याद कर लेंगे, और ये 4 नाम तो 3 तो इसमें से नाम से ही हो गया, एक सोहागपुर। तो ये इतने जगह जो है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के अंतर्गत आएंगे, जहाँ पर कोयले के भंडारण है और वहाँ पर खदानों के द्वारा कोयले का खनन किया जा रहा है। ये पहला हो गया। इसके बाद दूसरा जो हमारा जिला है कोरिया, यहाँ पर आप लोगों को मैप में बता दिया हूँ। तो दूसरा हो जाएगा हमारा कोरिया। ठीक है, कोरिया में अब जब वहाँ पे झगड़ा हुआ ना, तो वहाँ पे झगड़ा हुआ, तो झगड़ा खंड, तो कोरिया में उसकी चर्चा हुई। ठीक है, बगल वाला जिला है तो यहाँ पर क्या होने लगेगी, चर्चा होने लगेगी। तो चर्चा माइंस है यहाँ पर। ठीक, और चर्चा क्या हुआ, चर्चा ये नहीं हुआ कि कुर्सी के लिए झगड़ा हुए हैं, चर्चा हो रहा है कि सोना के लिए झगड़ा हो रहे हैं। तो सोने के लिए झगड़ा हो रहे हैं, ऐसी चर्चा हुई, तो सोनहत, तो सोने के लिए झगड़ा हुई, ऐसा यहाँ पर चर्चा हुई, तो सोनहत यहाँ पर हो जाएगा। और इसके बाद आएगा एक झिलमिली। तो उसमें क्या था, चिरमिरी। तो ये लोग बोल रहे हैं कि चिरमिरी वाले झगड़ा हो रहे हैं, तो चिरमिरी की जगह इनको उच्चारण करने नहीं आया और बोल दिए झिलमिली वाले सोने के लिए झगड़ा हो रहे हैं। तो ये हो गया यहाँ पर चर्चा। और चौथा है सेंदूरगढ़, ये भी आप लोग याद रखेंगे। सेंदूर, ऐसे नहीं लिखा था, सेंदूरगढ़। तो ये 4 जगह जो हैं कोरिया से हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ, झगड़ा हुआ, तो उसकी चर्चा हुई। क्या चर्चा हुई, सोने के लिए झिलमिली वाले झगड़ा कर रहे हैं। और सेंदूरगढ़ यहाँ पर एक और है जो याद रखना है। सोनहत में आपका अर्ध कोकिंग कोयला पाया जाता है। ये पॉइंट भी पहले भी मैंने बताया था कि यहाँ पर अर्ध कोकिंग कोयला मिलता है। अर्ध कुकिंग कोयला यहाँ पर प्राप्त होता है, ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद जो थर्ड जिला है हमारा, थर्ड जिला हो जाएगा सूरजपुर। ठीक है, तो सूरजपुर में आप लोगों को 2 जगह ही याद रखना है, रामकोला और विश्रामपुर। तो यहाँ पर चर्चा हुई। ठीक है, लाइन से आ रहे हैं हम लोग स्टोरी की तरह। तो यहाँ पर चर्चा हुई कि सोने के लिए जो है झिलमिली में झगड़ा हो गया है, और सेंदूरगढ़ एक अलग से आपको याद रखना है। और अब क्या होता है, वहाँ से झगड़ा हुआ तो रामकोला क्या करते हैं, यहाँ आकर विश्राम करते हैं। तो ये 2 ऐसे छोटे से याद रखने के लिए है, डायरेक्ट भी याद हो जाता है ये, रामकोला और विश्रामपुर। तो ये झगड़ा हो रहा है, ये कौन बोला, तो राम बोला। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं, राम बोला कि झगड़ा हो रही है, यहाँ पर चर्चा हुई तो राम बोला। तो सूरजपुर के अंतर्गत हो जाएगा रामकोला, और दूसरा हो जाएगा विश्रामपुर। यहाँ ही तो हेडक्वार्टर है ना, उप मुख्यालय कहाँ है, ACCL का विश्रामपुर में ही है। तो ये तो आपको याद होना ही चाहिए, सूरजपुर ज़िले में है विश्रामपुर। रामकोला और विश्रामपुर सूरजपुर ज़िले के अंतर्गत आएगा। ये हो गया हमारा ये 3 जिले। इसके बाद आता है चौथा बलरामपुर जिला। बलरामपुर जिला, तो बलरामपुर में आप लोगों को याद रखना है तातापानी, शंकरगढ़, तारा और उलिया, ये 4 जगह हैं। तातापानी तो सभी को पता है, पहले भी मैंने बताया है, ज़मीन के अंदर से गर्म पानी का स्रोत है। तो तातापानी उसी के नाम से इसका नाम तातापानी पड़ा हुआ है, जो कि बलरामपुर ज़िले में है। तो तातापानी, फिर शंकरगढ़। ठीक है, तो दूसरा हो जाएगा शंकरगढ़, तीसरा हो जाएगा तारा, और चौथा हो जाएगा उलिया। तातापानी, शंकरगढ़, तारा और उलिया। उलिया को ही गम्हारडीह के नाम से भी जानते हैं, गम्हारडीह नाम लिखा हुआ भी आपको मिल सकता है, तो गम्हारडीह भी याद रखेंगे। तो ये 4 जगह जो है बलरामपुर में है, जो कि कोयले के, जहाँ पर भंडारण है, कोयले के निक्षेप है। बलरामपुर में तातापानी, शंकरगढ़, तारा और उलिया, ये चारों को इसी सीरीज़ में याद रखोगे। तो ये हो गया हमारा तातापानी, शंकरगढ़, तारा, उलिया। क्लियर है इतना, ये हो गया बलरामपुर का। इसके बाद
आएगा हमारा सरगुजा। इसके बाद जो है पांचवा क्या है, सरगुजा जिला संभाग मुख्यालय है ना सरगुजा। तो सरगुजा में कौन कौन से जगह हैं, अब सरगुजा में कैसे याद रखेंगे, देखो पहले तो 5 जगह का मैं नाम याद कराऊंगा यहाँ पर, और उसके बाद एक और जगह है, तो 6 जगह यहाँ पर मुख्य रूप से हैं। तो लखनपुर, सोड़िया, बिरजू पानी, सेंदू और गोटान, 5 जगह हैं। क्या क्या है, पहला होगा लखनपुर, फेमस है, तहसील है यहाँ का, तो ये तो मैप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। लखनपुर पहला क्या है, लखनपुर। सरगुजा में क्या है, देखो यहाँ पर शंकर थे, यहाँ पर लक्ष्मण है। बलरामपुर में शंकरगढ़ था, यहाँ पर लखनपुर है। सरगुजा में पहला क्या होगा, लखनपुर। लखनपुर दूसरा हो जाएगा आपका पहला लखनपुर, दूसरा है सोड़िया, सोड़िया। तीसरा क्या है, बिरजू पानी, वहाँ पे ताता पानी था, यहाँ पर बिरजू पानी है, ठीक है, बिरजू पानी। चौथा हो जाएगा सेंडू, और पांचवा हो जाएगा गोटान। तो इस तरीके से इसको 5 हो गया। और छठवां क्या है, 5 बहिनी, इसलिए मैं बोला कि 5 बताऊंगा और फिर छठवां बताऊंगा। तो ये 5 बहिनी से ही आप लोग याद रखेंगे कि इसमें 5 नाम और हैं। तो कौन कौन से हैं, लखनपुर, सोड़िया, बिरजू पानी, सेंडू और गोटान। तो यहाँ पर 6 नाम हैं जो मुख्य रूप से हैं। ये सेंडू जो है आपका हसदेव कोलफील्ड्स लिमिटेड के अंतर्गत जो आता है, हसदो कोलफील्ड वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर आता है ये, तो ये भी याद रखेंगे, हसदो कोलफील्ड वाला क्षेत्र है ये सेंडू। तो लखनपुर, सोड़िया, बिरजू पानी, सेंडू और गोटान, ये हो जाएगा हमारा 5 नाम सरगुजा से। 5 बहिनी इसके अंदर जो है, छठवां नाम जो होगा 5 बहिनी होगा। तो ये हो गया हमारा सरगुजा, सरगुजा हो गया। इसके बाद 2 जिले जो हमारे बच गए वो कौन कौन से हैं, कोरबा और रायगढ़। ये जो 5 जिले हैं ये किसके अंतर्गत हैं, हमारा सरगुजा संभाग के अंतर्गत है। अब जो 2 जिले बचे हैं वहाँ पर कोरबा और रायगढ़ जो है वो बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आता है। तो कोरबा और रायगढ़ से भी हम लोग जो जगह हैं वो देख लेंगे। नीचे मैं इसके लिए नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, मैप तो आप लोग देख लिए हैं। तो इसके बाद आएगा कोरबा और रायगढ़। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोयले का भंडारण है, बड़े बड़े माइंस है ना। भंडारण तो ऊपर भी था, ऊपरी गोंडवाना और निचली गोंडवाना मैंने पढ़ाया था जब गोंडवाना चट्टान में पढ़ा रहा था। तो ऊपरी गोंडवाना के हिस्से तो कवर हो गए, निम्न गोंडवाना जो है उनके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर आता है हमारा छठा जिला कोरबा। तो कोरबा में हमारा कौन कौन सा जगह है, तो सबसे पहले दीपका, फिर गेवरा, फिर कुसमुंडा। मुख्य इम्पॉर्टेंट बड़े बड़े माइंस है, बहुत बड़े बड़े माइंस है, मशीनीकृत माइंस हैं यहाँ पर कोयले के। तो दीपका, फिर गेवरा और फिर तीसरा हो जाएगा कुसमुंडा, ठीक है। सबसे बड़े बड़े माइंस, गेवरा बहुत बड़ा माइंस है। तो दीपका, गेवरा, कुसमुंडा। इसके बाद चौथा होता है मुकुंद घाट। चौथा क्या है, मुकुंद घाट। ये अंडरग्राउंड माइंस और जो मशीनीकृत, ठीक है, यांत्रिकृत कोयला खान है, भारत का सबसे बड़ा है। और ये मुकुंद घाट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, भारत का सबसे बड़ा, भारत का लार्जेस्ट, सबसे बड़ा है, ठीक है। क्या है ये, किस चीज़ में, अंडरग्राउंड में भी, अंडरग्राउंड पूरा लिख लेंगे आप लोग, फुल फॉर्म अंडरग्राउंड भी है, और अंडरग्राउंड और मशीनीकृत, ठीक है, यांत्रिकृत बोल सकते हैं, यांत्रिकृत जो है, मैकेनाइज्ड जो है, ये सबसे बड़ा खान है मुकुंद घाट। तो ये याद रखेंगे कि ये सबसे बड़ा है। तो एक दीपका, फिर गेवरा, कुसमुंडा, मुकुंद घाट, 4 ये हो गए। एक है मानिकपुर, एक और कौन सा है, मानिकपुर, ये भी कोरबा जिले में पड़ेगा, मानिकपुर। और छठवां जो है आपका हसदो अरण्य का कुछ भाग जो है इसके अंतर्गत आएगा। चैनपुर वगैरह जो क्षेत्र है, कोरबा वाले क्षेत्र हैं, तो ये सभी में जो है इसके अंतर्गत ही आएंगे। कोरबा में भी खान है, ठीक है, चैनपुर। तो ये सभी जगह आप लोग नोट कर लेंगे।
सभी इंपॉर्टेंट जगह हैं। ये ऊपर के 4-5 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो गेवरा का माइंस है वो ये ओपन कास्ट है, ठीक है, ओपन कास्ट है, ये भी ध्यान रखेंगे। ये हो गया मानिकपुर, कोरबा, चैनपुर। इसके बाद हसदेव अरण, हसदेव अरण, इसका कुछ भाग इस ज़िले में भी पड़ेगा, कुछ तो हमारा पढ़ रहा था सरगुजा वाले में। और यहाँ पर हमारा हसदेव अरण्य है। कुछ तो जो कुछ भाग जो है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में भी था, है ना। तो ये सभी जो है फैला हुआ है हसदेव के जंगल। तो ये हमारा हो गया हसदेव अरण्य। हसदेव की घाटी जो है वहाँ पर कोयले के खान हैं, बहुत बड़े बड़े खान हैं, तो हसदेव घाटी में भी है। इसके अलावा मान घाटी में भी है, रायगढ़ जिले में मान घाटी में है, नदी के किनारे, पहले मैंने बताया हुआ है। तो रायगढ़ जिले में मान घाटी में है, और ये नीचे लिखा गया है गलती से, ठीक है, ये ऊपर रहेगा। तो ये रायगढ़ जिले में मान घाटी में, और यहाँ पर हसदेव घाटी में भी है। 7वां मैं ऊपर लिख रहा हूँ, है ना, 7वां हमारा है रायगढ़ जिला। तो रायगढ़ जिला, रायगढ़ जिले में देखें तो सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारे नाम हैं, तो लाइन से मैं लिखा रहा हूँ, याद रख लेना। पहला हो जाएगा छाल, ठीक है, रायगढ़ जिले में जंगल हैं, वहाँ पे हो गया छाल। छाल के बाद दूसरा नाम याद रखोगे खरसिया। खरसिया नाम सभी को पता होगा, ठीक है। खरसिया जो है विधानसभा क्षेत्र है, तो फेमस विधानसभा क्षेत्र है, क्यों है ये भी पता है सभी को। तो छाल, फिर खरसिया, फिर आता है तमनार, तमनार, छाल, खरसिया, तमनार, है ना। इसके बाद आएगा, देखो अब कैसे याद रखना है, छाल और खरसिया एक साथ याद रखोगे। फिर तमनार, डोम नारा, तमनार, डोम नारा, नार नार आ रहा है नारा, तमनार, डोम नारा, है ना। फिर ये दोनों छाल, खरसिया, फिर तमनार, डोम नारा, बहुत सारे नाम हैं इसमें, है ना। फिर आएगा 5वें नंबर पे जामपाली, फिर तिलईपाली, जामपाली, फिर तिलई पाली। जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे तब तो आप लोगों को याद आ जाएगा किस तरीके से याद करा रहा हूँ उसके हिसाब से। अगर सब्जेक्टिव कहीं पे आता है मेंस के टाइम में तो ये थोड़ा याद होना चाहिए आप लोगों को नाम, ऐसे तो देख के याद आ जाएगा। छाल, खरसिया, तमनार, डोम नारा, जाम पाली, तिलई पाली। फिर आएगा चिमटा पानी, देखो पाली पाली पानी, फिर आएगा चिमटा पानी, छाल, खरसिया, फिर तमनार, डोम नारा, जाम पाली, तिलई पाली, चिमटा पानी, 3 ये हो गया, है ना। फिर गारे पालेमा, फिर कुडुम केला। देखो पानी पानी पाली पाली आया तो पालेमा आ जाएगा अगला वाला, तो गारे पालेमा, पहले पानी पानी फिर पालेमा। तो जाम पाली, तिलई पाली, चिमटा पानी, गारे पालेमा, फिर कुडुम केला। कुडुम केला के बाद हो जाएगा बगादिया, फिर बोरीवल, है ना। तो गारे पालेमा इसी के साथ ही याद रख सकते हो इसको चारों को। फिर कुडुम केला, कुडुम केला, बहुत सारे नाम हैं इसमें। 9वां कुडुम केला हो गया। इसके बाद जो आपका हो जाएगा एक कुडुम केला के बाद है हमारा बरौद, है ना। कुडुम केला के बाद बरौद, उसके बाद बाबा से नाम आ रहा है, देखो पहले क्या हो गया, जामपाली, तिलईपाली, चिमटापानी, गारे पालेमा। तो पहले है हमारा छाल, खरसिया, फिर तमनार, डोम नारा, जामपाली, तिलईपाली, चिमटापानी, गारे पालेमा, ये 4 नाम। फिर कुडुम केला, क के बाद खा आता है और आ के बाद क्या आता है, ब आता है। तो क के बाद खा, क को याद रख लेंगे कुडुम केला, लेकिन क के बाद खा नहीं आके अ के बाद ब वाला ब आ जाता है यहाँ पे। तो ब से 3-4 नाम यहाँ पे रहेंगे। तो 3 नाम जो है मुख्य रूप से आपको बता देता हूँ, बरौद, फिर आपका है बरौद और बगादिया और बोरीवल, बगादिया और फिर हो जाएगा बोरीवल, बोरीवल, बरौद, बगादिया, बोरीवल। और इसके बाद आएगा हमारा धरमजयगढ़, फिर आएगा घरघोड़ा। तो ध और घ से ये 3 ब, है ना। उसके बाद क ख के बाद ग आता है, फिर घ आता है, ग नहीं है, है ना। ग तो गारे पालेमा निकल गया है। तो इसके बाद क्या आएगा 13वां नंबर पे
हो जाएगा आपका घ। तो घर घोड़ा और 14 हो जाएगा धर्म जयगढ़, धर्म जयगढ़। 14 नाम यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा 15वां जो है मांड नदी घाटी, मैंने जो बताया था मांड नदी की घाटी। तो इस तरीके से आप लोग 2-2 का ग्रुप बना के 3-3 के ग्रुप बनाकर जो बन रहा है उस तरीके से आप लोग याद रखेंगे। गारेपालेमा में गारेपालेमा 3, गारेपालेमा 2 इस तरीके से भी है। तो गारेपालेमा में भी यहाँ पर है और वहाँ पर ताप विद्युत ग्रह भी है कोरबा में। तो वो सभी चीज़ें हैं, बताया हुआ है मैंने जब विद्युत वाला जो बताया था उसके अंतर्गत, ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत बहुत सारा चीज़ बताया हूँ, वो सभी इसी क्षेत्रों में, इन्हीं क्षेत्रों में है, गारेपालेमा वगैरह के क्षेत्र में ही ताप विद्युत संयंत्र लगाए गए हैं। तो ये पॉइंट याद रखेंगे आप सभी जो हैं, इतने सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। और रायगढ़ जो है जिला, मान नदी घाटी वाला जो जिला है, वहीं पर कोयले का सबसे बड़ा भंडारण है। देखो सबसे बड़ा खान जो है वो अलग है, लेकिन भंडारण कहाँ पर है आपका, यहाँ पर कोयले का सबसे बड़ा भंडारण है, सबसे बड़ा भंडार है, बड़ा भंडार है कोयले का मान नदी घाटी में, जो कि रायगढ़ जिले में पड़ता है। और इन्हीं कोयले के परतों के मध्य जो फायर क्ले मैंने बताया है खनिजों में, है ना, मुख्य खनिज गौण खनिज जब मैं पढ़ा रहा था तो वहाँ पर फायर क्ले नाम का एक खनिज बताया था। तो फायर क्ले जो है वो इन्हीं मांड नदी घाटी के जो रायगढ़ जिले के कोयले पड़ते हैं, रायगढ़ जिले में जो कोयले हैं उनके जो बीच बीच में है वो फायर क्ले वाला जो है खनिज पाया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि रायगढ़ जिले के कोयले के परतों के मध्य में फायर क्ले पाया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पूछा जा सकता है, आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा छुरी उदयपुर की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर भी गोंडवाना चट्टानें पाई जाती हैं, उसके बीच में रेत पत्थर और जो सैल हैं उनके बीच में कोयले का निक्षेप है। हसदेव रामपुर और हसदेव अरण्य वाला क्षेत्र मैंने बता दिया है। तो इतने जो जगह हैं सभी जगह क्या हैं, हमारे कोयले के निक्षेप है, कोयले का भंडारण है। तो यहाँ से कोयले निकाले जाते हैं, यहाँ पर कोयले की खदानें स्थापित की गई हैं, किनके द्वारा, ACCL के द्वारा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जगह हैं वो सभी यहाँ पर हो जाते हैं ख़त्म कोयले से रिलेटेड। इसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट, हमारा खनिज जो है लौह अयस्क। तो नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ यहाँ पर। तो नेक्स्ट खनिज क्या है हमारा, लौह अयस्क। रॉयल्टी दर इसका सबसे ज़्यादा होता है। किसके द्वारा इसका उत्खनन किया जा रहा है, तो NMDC के द्वारा मुख्य रूप से इसका उत्खनन किया जा रहा है। पहले ही बता दिया हूँ, हैदराबाद में उसका क्या है, मुख्यालय है। चट्टानें ये होती हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों में लौह अयस्क पाया जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, पहले ही मैं क्लियर करते आ रहा हूँ शुरू से लेकर। और रॉयल्टी दर में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक रॉयल्टी दर वाला है, दूसरे नंबर पे कोयला है। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट रखेंगे, लिख लेंगे। रॉयल्टी दर इसकी सबसे ज़्यादा होती है। खनिज मूल्य में भी सबसे ज़्यादा इसका योगदान होता है, पूरे देश में भी सबसे ज़्यादा इसका जो है खनिज मूल्य में योगदान है। तो ये पॉइंट है। इसके कितने टाइप के अयस्क पाए जाते हैं, तो अयस्क की बात करें, अगर अयस्कों की बात करें तो लोहे के जो है पहला इसमें हेमेटाइट है ना, हेमेटाइट। दूसरा होता है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। तीसरा होता है आपका लिमोनाइट। सब केमिस्ट्री के टॉपिक है ना। और चौथा जो है हमारा सीडेराइट, सीडेराइट। तो ये सभी जो अयस्क हमारे लौह, इन सभी अयस्कों से लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। ये सभी अयस्क जो हैं लोहे के अयस्क हैं, सभी लौह अयस्क हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो है हेमेटाइट वाला जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाया जाता है। हेमेटाइट हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक रूप में प्राप्त होता है। जैसे कि कोयले में हमारे यहाँ बिटुमिनस था, यहाँ पर क्या है, हेमेटाइट है। और मैग्नेटाइट वगैरह तो हमारे यहाँ नहीं मिलता है, तो हेमेटाइट ही मुख्य रूप से यहाँ पर पाया जाता है। अब आप लोगों को याद होगा कि मैंने धारवाड़ चट्टानों का विस्तार किन किन क्षेत्रों में बताया था। तो धारवाड़ चट्टानों का विस्तार जो है आपका मैकल रेंज है ना, जब छत्तीसगढ़ का मैप हम लोग पढ़ रहे थे तो बताया हुआ है मैंने, भूगर्भिक संरचना के टाइम में बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं।
तो मैकल रेंज जो हो गया, और उसके अलावा आपका जो दक्षिण छत्तीसगढ़ है, बस्तर वाला क्षेत्र है, वहाँ पर दंतेवाड़ा वगैरह जो जिले हैं वहाँ पर मुख्य रूप से पाया जाता है। इसके अलावा कुछ कुछ छोटे छोटे और जिले हैं जो मध्य छत्तीसगढ़ के भी हैं, तो वहाँ पर भी जिले छोटे नहीं हैं, मतलब वहाँ पर थोड़े बहुत निक्षेप हैं, छोटे हैं, निक्षेप कम है, तो वहाँ भी पाया जाता है। तो मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़ यहाँ पर मुख्य रूप से हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ ये मिलेगा। तो यहाँ हम लोग मध्य छत्तीसगढ़ से शुरू करते हैं और ये दक्षिण छत्तीसगढ़ तक हम लोग जा रहे हैं। तो ये हो गया। इधर से अगर देखें तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर गरियाबंद वाला जो क्षेत्र है ना, ये हो गया, और ये हमारा छत्तीसगढ़ का मैप है। तो ये जो होगा हमारा बस्तर वाला जिला है, और ऊपर में क्या है हमारा मध्य छत्तीसगढ़ है। तो यहाँ से ही हम लोगों को ना मिलना प्रारंभ हो जाएगा क्या चीज़, लोएस्क मैकल रेंज से। तो मैकल रेंज में ही आपका पहला जो कवर्धा है ना, वहाँ मिलेगा। उसके बाद कवर्धा के नीचे क्या आता है, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, फिर राजनांदगांव, फिर उसके नीचे है मोहिला मानपुर, अंबागढ़, चौकी। तो हमारा खैरागढ़, छुईखदान, गंडई में भी मिलेगा, कवर्धा में भी मिलेगा, इसके अलावा राजनांदगांव में भी मिलेगा, फिर मोहिला मानपुर, अंबागढ़, चौकी में, ये चारों में मिलेगा, है ना, चारों में मिलेगा। इसके अलावा बालोद जो पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर फिर क्या पड़ता है, मैप याद है आपको, आप लोगों को यहाँ पर कैसे मैप बनाए थे हम लोग, है ना, ये ज़िले हैं तो हर ज़िले के क्रॉस में एक कटते जाएगा। तो बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, है ना, ऐसे ही बनाए थे। तो बालोद, दुर्ग, पहला 2 भाग में, दूसरा 2 भाग में, तीसरा 2 भाग में। तो बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, ये बेमेतरा है ऊपर वाला, फिर दुर्ग है, नीचे बालोद है। तो बालोद ज़िले में भी आपका मिलेगा। तो किस तरीके से कवर हो रहा है, तो इसको क्रॉस कर देता हूँ मैं, दुर्ग में नहीं है, इसके अलावा सॉरी बेमेतरा में नहीं है, दुर्ग में भी नहीं है, बालोद में है ना। ये मैप आप लोगों को याद होगा, अभी नाम भी लिख दूंगा। तो इन ज़िलों में मिल रहा है। इसके अलावा आपका इधर के जो ज़िले हैं, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, ठीक है, उनमें भी मिलेगा, है ना। और गरियाबंद और महासमुंद में भी थोड़ा सा आपका निक्षेप है। तो इस तरीके से यहाँ पर तो धमतरी है, ये धमतरी है, यहाँ से गरियाबंद है, तो ये गरियाबंद वाले ज़िले में, और यहाँ पर जो होगा हमारा महासमुंद। तो इन ज़िलों में मुख्य रूप से मिलेगा। बस्तर वाले क्षेत्र में जाएं तो इसको इस तरीके से मैं डिवाइड किया था, ये हो गया कांकेर, ये मैप बनाना मैंने सिखाया हुआ है तो आप लोगों को याद होगा, ठीक। तो इधर साइड में आते चलेंगे, है ना। तो कहाँ कहाँ मिल रहा है आप लोग को मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये हो जाएगा कवर्धा, पूरा नहीं लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पर है खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, फिर राजनांदगांव, इसके बाद मोहिला मानपुर, अंबागढ़, चौकी, बालोद, है ना, इन ज़िलों में। इसके अलावा महासमुंद, गरियाबंद, कांकेर, नारायणपुर, है ना। और सबसे ज़्यादा कहाँ है, दंतेवाड़ा में तो अत्यधिक है भंडारण। तो दंतेवाड़ा, ये हमारा दंतेवाड़ा है, भू अवस्थित जिला है, तो ये भी हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है। तो दंतेवाड़ा, तो जो छोटे छोटे एक एक दो दो जगह वाले हैं उनमें ये महासमुंद है, गरियाबंद है, इसमें बहुत कम है ना, थोड़े थोड़े भंडारण है। राजनांदगांव वगैरह में भी थोड़ा बहुत है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो लौह अयस्क मुख्य रूप से हमारे यहाँ कांकेर और नारायणपुर और दंतेवाड़ा में सबसे ज़्यादा है। दंतेवाड़ा में बहुत ज़्यादा है और कांकेर, नारायणपुर में भी अच्छे खासे भंडारण इसके हैं। तो हम लोग आगे देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग ये इधर वाले देख लेते हैं, ऊपर वाले जहाँ कम है। तो पहले नंबर पे आता है कवर्धा। तो कवर्धा में क्या क्या कौन कौन से जगह हैं, तो इकलामा, चेलिकामा और चिल्फी घाटी, है ना। पहला हो जाएगा इकलामा, पहला नंबर है ना, तो 1 से आप लोग याद रखेंगे इकलामा। दूसरा हो जाएगा चेलिकामा, इकलामा एकलामा दोनों लिखा हुआ मिलेगा, चेलिक आमा, नाम सेम टाइप से है, तुक मिल रहा है दोनों का। तो इकलामा, चेलिकामा
इसके बाद चिल्फी घाटी, इसी एरिया में चिल्फी घाटी पड़ता है, सभी को पता है। नहीं पता है तो जब मैं नेशनल हाईवे वगैरह बताऊंगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि कहाँ पर चिल्फी घाटी है। तो चिल्फी घाटी यहाँ पर पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इकलामा, चेलिकामा, चिल्फी घाटी। इसके अलावा केसदा, सिघारी, गोधा टोला, इस तरीके से और भी नाम हैं। मुख्य रूप से ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये हो गया हमारा, लिखना है तो लिख लो, गोधा टोला, सिघारी और केसदा, तो ये 3 जगह और है यहाँ पर। तो वो हो गया कवर्धा से। इसके बाद आता है दूसरा, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई। यहाँ पे खारा और नचनिया, तो खारा नचनिया ऐसे आप लोग डायरेक्ट याद रखेंगे, खारा नचनिया, खारा, दूसरा नचनिया, के से ही यह है खैरागढ़, तो खैरागढ़ से खारा नचनिया, खारा नचनिया, ये 2 नाम हो गया। इसके बाद आता है राजनांदगांव, इसके नीचे जिला पड़ेगा राजनांदगांव, शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ मैं, पूरा आप लोग लिख लेंगे राजनांदगांव। राजनांदगांव में आपका तेंदू भाठा, एक ही जगह आप लोगों को याद रखना है, तेंदू भाठा। ठीक है, अब यहीं पे मैं आप लोगों को महासमुंद का याद करा देता हूँ। महासमुंद में क्या है, महासमुंद में सरगुन भाठा, वहाँ पर लिखाऊंगा नीचे, है ना, सरगुन भाठा, इधर का लिखाऊंगा तो लिखाऊंगा, पर यहाँ से तेंदू भाठा से आप लोग ध्यान रखेंगे कि इस वाले जो एरिया है, इस वाला जो बॉर्डर है, पश्चिम बॉर्डर है, वहाँ पर क्या है, तेंदू भाठा है, और पूर्वी वाले बॉर्डर पे सरगुन भाठा है। दोनों लौह अयस्क के भंडारण के क्षेत्र हैं, है ना। महासमुंद में सरगुन भाठा और पूर्व में सरगुन भाठा, पश्चिम में तेंदू भाठा, तो ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद आता है चौथा, मोहिला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, मोहिला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी। तो इसमें आपका पहला नंबर होता है तो मोहिला ही है, जो नाम है वही है मोहिला, और दूसरा क्या है, बोरिया टिब्बू, बोरिया टिब्बू, तो बोरिया टिब्बू 2 यहाँ पे याद रख लेंगे आप लोग, मोहिला और बोरिया टिब्बू। इसके बाद बालोद, बालोद में बहुत ज़्यादा है भंडारण, है ना, तो बालोद में भी अच्छा खासा भंडारण है। चौथा, पांचवा जो हो जाएगा हमारा बालोद, ये सभी दुर्ग संभाग के जिले हैं, है ना। तो बालोद चल रहा है अभी। बालोद में क्या है, दल्ली राजहरा, जहाँ से भिलाई स्टील प्लांट को लौह अयस्क दिया जाता है, तो दल्ली राजहरा जो है बालोद का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दल्ली राजहरा पहला पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, दल्ली राजहरा। दूसरा होगा यहाँ पर डोंडी लोहारा, डोंडी लोहारा इम्पोर्टेंट है, ये दोनों जगह तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा 3 और माइंस हैं यहाँ पर, महामाया। अब देखो यहाँ पर महामाया मतलब बिलासपुर नहीं है ना, सरगुजा में भी महामाया है, और यहाँ पर सॉरी सूरजपुर में भी महामाया है, यहाँ पर भी महामाया, बालोद में महामाया तीसरे नंबर पे जो है आपका खदान के नाम पे है। तो महामाया यहाँ पर खदान है। माँ महामाया जो शक्कर कारखाना है वो जो है आपका सरगुजा संभाग के अंतर्गत आता है, जबकि ये जो है महामाया बालोद में आता है जो कि खदान है। इसके बाद महामाया, चौथा हो जाएगा दुल्की, और पांचवा हो जाएगा ठाकुर टोला। तो ये 3 नाम आप लोग को याद रखना है, ठाकुर टोला, दुल्की और महामाया। ऊपर के जो 2 नाम हैं वो तो सुने सुने नाम होंगे, दल्ली राजहरा और डोंडी लोहारा, तो ये तो याद हो जाएगा। इनके नाम बार बार रिपीट भी होते रहेंगे तो ये याद हो जाएगा, बहुत जगह ये रिपीट होते हैं ये नाम। और ये दुल्की और ठाकुर टोला और महामाया आप लोगों को याद रखना है, बालोद जिले में ही ये पड़ेंगे। महासमुंद से मैंने बता दिया है सरगुन भाठा एकमात्र, है ना, महासमुंद से क्या है, सरगुन भाठा एकमात्र। और गरियाबंद में आपका 3 है, महुआ बहल और बिंद्रा नवागढ़ और देवरी। ठीक है, बिंद्रा नवागढ़ गरियाबंद में, इसका नाम बहुत ज़्यादा बार बार आएगा तो ये तो अब आप लोगों को याद हो जाएगा। देवरी और मछुआ बहल, है ना, मछुआ बहल नाम से है एक जगह, तो वो गरियाबंद का लिख लो, महासमुंद का भी लिख लो। इसके बाद हमारा छठवां जो है महासमुंद, महासमुंद जो है इसमें है सरगुन भाठा, और इसके बाद वाला जो है आपका 7वां गरियाबंद। गरियाबंद में क्या है, मछुआ बहल, मछुआ बहल पहला,
दूसरा हो जाएगा बिंद्रा नवागढ़, सुना हुआ क्षेत्र है बिंद्रा नवागढ़, सबका बार बार इसका नाम भी आएगा। तो बिंद्रा नवागढ़ और देवरी, तो ये 3 जगह जो है आपके गरियाबंद ज़िले में पड़ेंगे, जो कि लौह अयस्क से संबंधित है, लौह अयस्क के भंडार हैं यहाँ पर। हाँ देखो कहाँ कहाँ नहीं मिलते हैं लौह अयस्क, जैसे कि एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो आपका इस एरिया में जब देखेंगे ना तो दुर्ग में नहीं मिलता है, पहले ही बता दिया मैंने, तो दुर्ग में नहीं मिलता, यहाँ धमतरी में भी नहीं मिलता, इस एरिया में ज़रूर आसपास के एरिया में है, पर धमतरी में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो दुर्ग और धमतरी आप लोग याद रखेंगे। और नॉर्थ छत्तीसगढ़ में तो नहीं मिलता है, तो नॉर्थ छत्तीसगढ़ का कोई नाम दे दिया तो आप लोग उसको पहले ही काट देंगे, आया हुआ क्वेश्चन है तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। नॉर्थ छत्तीसगढ़ का भी ज़िले का नाम उसमें था, तो वो आप पहले ही काट देंगे, है ना, वहाँ पर तो गोंडवाना चट्टाने हैं। इसके बाद जो है हमारा गरियाबंद जिला हो गया, तो इधर वाले मध्य छत्तीसगढ़ के सभी ज़िले हो गए ख़त्म। अब जो है ना दक्षिण छत्तीसगढ़ जो बस्तर वाला क्षेत्र है, उसमें हम लोग देखें तो कांकेर में आपका बहुत सारा जगह है, इतने जगह में अच्छा जगह है यहाँ पर, है ना। तो 8वां जो हो जाएगा कांकेर। कांकेर में भी बहुत सारे माइंस हैं जो कि लौह अयस्क से हैं। तो पहले तो हो जाएगा इसमें राव घाट और आरी डोंगरी, है ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम है उसमें राव घाट, क्योंकि देखो इससे इसका नाम बार बार आता है ना, क्योंकि यहाँ पर रेलवे लाइन, रेलवे ट्रैक का कार्य भी चल रहा है, पहले भी मैं अभी बताया हूँ, आज ही के वीडियो में चल रहा था शुरुआत में जब मैंने राव घाट का नाम लिया था। ये बहुत बड़ा निक्षेप है यहाँ पर। तो राव घाट हो जाएगा, उसके बाद आरी डोंगरी जो कि भानु प्रतापपुर के अंतर्गत आता है, आरी डोंगरी, राव घाट, फिर आरी डोंगरी। उसके बाद आप लोगों को कैसे याद रखना है, देखो लाइन से याद रखना है, ये दोनों तो हो गया राव घाट आरी डोंगरी। फिर हो जाएगा चारामा 4 गांव, है ना, चारामा, फिर 4 गांव, 4 से नाम है, चारामा 4 गांव, फिर ये दोनों, फिर मेटा बोदली, हाहा लद्दी, हाहा लद्दी, देखो थोड़ा सा तुक इसका मिलता जुलता है, मेटा बोदली, हाहा लद्दी, ठीक। तो 4 गांव, चारामा, मेटा बोदली, हाहा लद्दी। उसके बाद का से 2-3 नाम हैं, कोलमसार, कोदा पाखा, कोंडा पारवा, करसू बोरी और कलवर। तो ये 4 नाम हैं जो क से आएंगे। ये तो इतने तो आप लोग पहले याद कर लिए, है ना, 6 नाम ये हो गए, रावघाट, आरी डोंगरी, फिर चारामा 4 गांव, मेटा बोदली, हाहा लद्दी। फिर 4 नाम जो आएंगे 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये चारों नाम क से रहेंगे, क अक्षर से ये शुरू होंगे, कांकेर जिले के हैं। तो क से कांकेर, क से ये 4 नाम, तो उसको याद रख लेंगे। और ये 4 है ना, तो 4 चारामा 4 गांव, रावघाट और आरी डोंगरी। उसके अलावा हाहा लद्दी, मेटा बोदली, हाहा लद्दी, उल्टा भी याद कर सकते हो। इसके बाद आएगा कोलम सार, उसके बाद कोदा पाखा, कोंडा पारवा, और उसके बाद जो आएगा करसू बोरी या कुरसू बोरी। तो कोलमसार, कोदा पाखा, कोंडा पारवा, ये पाखा जैसा ही दिख रहा है, देखो पाखा पारवा लिखा, कुछ भी मिल सकता है, हो सकता है पारवा हो, उधर के नाम बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं समझ आते हैं। तो कोंडा पारवा या कोंडा पाखा, तो ये हो जाएगा हमारा 4 नाम, कोलमसार, कोदा पाखा, कोंडा पारवा, करसू बोरी। और एक और है कलवर, ये भी याद रख लो, है ना, कलवर। तो इतने जो हैं यहाँ पर नाम हो जाते हैं जो कि ज़िले हैं यहाँ पर पड़ेंगे जहाँ पर कोयले का भंडारण है। अब बच गया तो नारायणपुर और दंतेवाड़ा। नारायणपुर में छोटा डोंगर एक क्षेत्र है, तो वो आप लोग याद रखेंगे, यहीं पर लिख देता हूँ, थोड़ा सा जगह है, नारायणपुर में क्या है, छोटा डोंगर क्षेत्र है। यहाँ पर आपके क्या है, भंडारण है किसके, लोहे के। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट
पेज पर। बच गया हमारा दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में पहला डीला, दंतेवाड़ा के बारे में डिटेल से बात करेंगे एक बार। आपका कौन से नंबर का जिला हो गया ये? 10वें नंबर का, है ना। तो दंतेवाड़ा में कौन कौन सा जगह हैं देख लेते हैं। दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा में हो जाएगा सबसे विस्तृत भंडार है यहाँ पर। तो पहला हो जाएगा यहाँ पर बचेली, फिर किरंदुल, है ना, बैलाडीला, इसके अलावा मालेंगर, मालेंगर क्षेत्र। तो ये सब यहाँ पर हैं। 1968 में किरंदुल में एनएमडीसी का माइंस प्रारंभ किया गया था, और 1980 में जो है बचेली में शुरू हुआ था। 1988 में बैलाडीला में शुरू हुआ था। पहले किरंदुल है, फिर बचेली है, फिर बैलाडीला है। प्रारंभ होने के क्रम में अगर देखा जाए तो इस तरीके से यहाँ पर है। और यहाँ पर एनएमडीसी जो नवरत्न कंपनी है उसके द्वारा खनन का कार्य किया जा रहा है। सब कुछ बताया हुआ है, पहले ही बता दिया हूँ। और भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है ये, भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। तो ये भी लोग याद रखेंगे। वो यांत्रिकृत था, यहाँ पर मशीनीकृत है। तो ये दो वर्ड आप लोग ध्यान देंगे। तो ये भी हो जाएगा हमारा कौन सा? बैलाडीला। बैलाडीला जो है भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है, भारत की लार्जेस्ट मशीनीकृत खान है। ये हो गया। यहाँ पर 14 निक्षेप हैं बैलाडीला के। 14 निक्षेप इसके अंतर्गत हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो छोटे छोटे हैं, ये याद रखेंगे। 14 निक्षेप हैं, पूछ सकता है कभी। और सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। जिला बोलेंगे तो दंतेवाड़ा। लौह अयस्क में सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है दंतेवाड़ा जिले में ही होता है हमारे छत्तीसगढ़ में। ये पॉइंट भी याद रखेंगे। और उसके अलावा जो अन्य जो निक्षेप और भारत सरकार के द्वारा हैं तो वो आरी डोंगरी वगैरह हैं। तो सब कुछ मैंने बता दिया है। बैलाडीला में भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, 14 क्षेत्र हैं ना, 13-14 जो है मालेंगर नदी घाटी में स्थित है, और बहुत सारे जो हैं बैलाडीला के आसपास हैं, है ना। बैलाडीला तो निक्षेप क्षेत्रों का नाम रहता है। जैसे 14 निक्षेप है ना, तो निक्षेप 1, निक्षेप 2, निक्षेप 3 इस तरीके से नामकरण किया जाता है। तो ये पॉइंट उतना यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो माइंस वालों के लिए होता है। तो इतने जो है आप लोगों को जगह का नाम याद रखना है, बचेली, किरंदुल, बैलाडीला और मालेंगर। तो ये हो गया हमारा ये। और जो एक पॉइंट मैंने बताया था ना, बालोद जिले में दल्ली राजहरा माइंस है, तो वहाँ से ही वो बीएसपी का सपोर्ट करने के लिए वो माइंस बनाया गया है ना। तो भिलाई स्टील प्लांट के लिए वो माइंस काम करता था, जो मैंने बताया था। दल्ली राजहरा बालोद जिले में, हमारा बालोद जिला है, ये दल्ली राजहरा है। तो ये भिलाई स्टील प्लांट में यहाँ के लिए सप्लाई होता था। अब एक और पॉइंट मैंने बताया था कि रावघाट से लेकर जो जगदलपुर वाला क्षेत्र है वहाँ पर क्या रेलवे लाइन बिछाया जा रहा है, उसमें किनका हाथ है, कौन सी कंपनी का कार्य किया जा रहा है उनमें। तो एनएमडीसी उसमें कार्य कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि रावघाट से अब क्या होगा, हाँ एनएमडीसी तो काम कर रहा है, एनएमडीसी काम कर रहा है क्योंकि वो लोहे को ट्रांसपोर्ट करना चाह रहा है ना। लोहे के ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसको रेलवे लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। अब सेल भी इसमें काम कर रहा है। तो सेल क्यों काम कर रहा है? क्योंकि रावघाट से जो भिलाई है ना, नया माइंस जो है भिलाई स्टील प्लांट के लिए, तो वो क्या है, रावघाट से होकर उसका क्या होगा, रावघाट से जो उत्खनन होगा लौह अयस्क का, उसे ही भिलाई स्टील प्लांट भेजा जाएगा। तो इसलिए उस पर काम कर रहा है। तो ये याद रखेंगे कि ये रावघाट वाला है, ये नया माइंस है जो कि भिलाई स्टील प्लांट को लौह अयस्क की आपूर्ति करेगा। पहले कहाँ से होता था? दल्ली राजहरा से। यहाँ के निक्षेप लगभग ख़त्म होने को आ गए हैं, तो अब रावघाट पे जो है जिम्मेदारी है कि रावघाट से उसमें जो भिलाई स्टील प्लांट में भेजा जाएगा। तो इतने पॉइंट हम लोगों को लौह अयस्क से याद रखना है। जो बड़े बड़े 2 खनिज थे हमारे छत्तीसगढ़ में, जिनका मुख्य रूप से हम लोगों को वितरण पढ़ना था, तो वो तो कंप्लीट हो गए हैं। तो अब जो बचे हुए हैं, जैसे उसमें भी कुछ कुछ और हैं जो अच्छे खासे उनका वितरण मिलेगा बहुत सारे ज़िलों में। जैसे चूना पत्थर हो गया, डोलोमाइट हो गया, है ना। तो वो सभी भी हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक हो जाएगा चूना पत्थर। चूना पत्थर कौन से चट्टानों से मिलता है सभी को पता है, बता दिया है मैंने। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का शुरू होने जा रहा है नए न्यू पेज में। चूना पत्थर क्या है टॉपिक? चूना पत्थर। तो चूना पत्थर जो होगा हमारा,
इसका कौन से चट्टानों से यह मिलता है? तो ये मिलता है कड़प्पा चट्टानों से यह प्राप्त किया जाता है। CaCO3 इसका जो है फॉर्मूला होता है चूना पत्थर का। तो चूना पत्थर जो कड़प्पा चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। रॉक्स के टाइप्स में मैंने बताया था कि सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, ये अवसादी चट्टान होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है सब कुछ मैंने बताया है, नहीं देखा है तो आप लोग जाकर वीडियो देखें, तो वहाँ आप लोगों को चीज़ें और अच्छे से समझ आएंगी। तो ये मैदान वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में पाए जाएंगे, यानी कि मध्य छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से ये मिलेंगे जो चूना पत्थर है। और इनका भी खनिज मूल्य में योगदान अच्छा खासा है देश में। तो ये सभी चीज़ें हैं इनके बारे में बेसिक बातें। अब इनका वितरण अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा यह बलौदाबाजार ज़िले में मिलेगा। सबसे ज़्यादा यह बलौदाबाजार ज़िले में प्राप्त होता है। मध्य छत्तीसगढ़ की हम लोग बात कर रहे हैं अभी यहाँ पर। तो यहाँ पर पूरे छत्तीसगढ़ का मैप मैं लगभग बना दूंगा बहुत जगह, क्योंकि ये मिलेगा। उत्तरी छत्तीसगढ़ में यह नहीं मिलता है। तो ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़ का मैप इस तरीके से। ये हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़ का मैप। अब इसको हम लोग डिवाइड कर लें। ये सरगुजा संभाग हो गया है ना, इधर हो जाएगा बस्तर संभाग, यहाँ पर है बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग। तो मैप बनाना मैंने सिखाया था। सीधा सीधा हम लोग क्रॉस कर देंगे इस संभाग को। इस संभाग में हमारा चूना पत्थर नहीं मिलेगा, ठीक है। इस संभाग में कोई भी जिला नहीं है जहाँ पर चूना पत्थर प्राप्त हो। लेकिन बाकी जो संभाग है ना, सभी में आपको चूना पत्थर मिलेगा, है ना। सभी संभागों में चूना पत्थर है। अब तो थोड़े थोड़े हैं, मुख्य रूप से हमारे रायपुर संभाग में सबसे ज़्यादा है। दुर्ग संभाग में भी, दुर्ग वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर अच्छे खासे चूने पत्थर का भंडार है। तो इसको तो पूरा क्रॉस कर दिए। यहाँ पर हमारा बस्तर वाले क्षेत्र में आप लोगों को मैं एक दो जगह बताता हूँ जहाँ पर मिलेगा। तो पहला हमारा जिला होता है बस्तर जिला और दूसरा जो जिला होता है सुकमा जिला। तो इन दोनों जिले में यहाँ पर हम लोगों को क्या मिलेगा? चूना पत्थर प्राप्त होगा। तो इसमें मैं ज़्यादा इस मैप को नहीं बनाऊंगा, क्योंकि कम कम जगह पर यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारा है बस्तर और इधर है हमारा सुकमा। तो ये दो ज़िले हैं, याद रखेंगे, दो ज़िले हैं। कलर कुछ अलग ले लेता हूँ, ग्रीन ही तो है ना। तो हम लोग ले लेते हैं रेड, पिंक वाला, ठीक। तो ये हो गया बस्तर और ये हो जाएगा सुकमा। इन दोनों ज़िलों में हमारा चूना पत्थर मिलेगा दक्षिण छत्तीसगढ़ से। बस्तर और सुकमा दो ज़िले हैं, यहाँ पर मिलेगा। अगर ये तो हमारे मुख्य हैं, है ना। अगर बिलासपुर वाले क्षेत्र में बोलें तो कुछ कुछ जो ज़िले हैं, जैसे शक्ति हो गया, जांजगीर चांपा हो गया, उसके अलावा हमारा रायगढ़ हो गया, सारंगढ़ वाला जो क्षेत्र है, तो उन सभी ज़िलों में जो इधर वाले ज़िले हैं ना, उनमें मुख्य रूप से ये चूना पत्थर प्राप्त होगा, है ना। उसके अलावा मुंगेली में भी है। तो यहाँ से रायगढ़ वाला जो क्षेत्र है ये हो जाएगा रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़। मैं एकदम रफ मैप बना रहा हूँ यहाँ पर, हो सकता है बॉर्डर एकदम सही ना बन रहा हो। तो ये रायगढ़ हो जाएगा, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, है ना। बॉर्डर पे अभी ध्यान नहीं देंगे हम लोग, आसपास का जो एरिया है उसके बारे में हम लोग मेन देख रहे हैं। और ये हो जाएगा यहाँ पर शक्ति, इसके अलावा जांजगीर चांपा, है ना। जांजगीर चांपा और मुंगेली, और कौन सा है? मुंगेली, और इसके अलावा बिलासपुर, मुंगेली और बिलासपुर, इधर बिलासपुर पड़ेगा। इस तरीके से बिलासपुर है और फिर मुंगेली भी है ना। तो मैप अभी मैं रफ ले रहा हूँ, इस तरीके से नहीं है मैप एक्चुअल में। तो बिलासपुर और मुंगेली, इतने ज़िलों में हमारे बिलासपुर संभाग में इतने सारे ज़िलों में है, इसमें नहीं है कोरबा में, है ना। कोरबा में नहीं है,
क्रॉस कर दिया इसको। इधर भी और ज़िले पड़ेंगे तो उधर भी नहीं है। इसके बाद आपका आएगा यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में, तो कहाँ कहाँ पे है, तो इस वाले क्षेत्र में भी आपका कवर्धा कबीरधाम जो जिला पड़ेगा उसमें है, कबीरधाम में है। और उसके अलावा उसके नीचे जो खैरागढ़ छुई खदान गंडई पड़ेगा, तो कबीरधाम में भी है, खैरागढ़ छुई खदान गंडई में भी है, तो इन दोनों ज़िले में ही है। ठीक है, लिख देता हूँ कवर्धा, उसके बाद खैरागढ़ छुई खदान गंडई इन जिलों में है। इधर के जो दो जिले पड़ेंगे इसमें नहीं है, राजनांदगांव और मोहिला मानपुर अम्बागढ़ चौकी में। हाँ, इसके बाद जो दुर्ग है, इधर आएंगे तो बेमेतरा, बालोद और दुर्ग, ये 3 जिले पड़ते हैं। तो ना तो बेमेतरा में है, ना ही दुर्ग में है, सॉरी ना ही बालोद में है, ना ही बेमेतरा में है, ना ही बालोद में है, पर दुर्ग जिले में है। तो दुर्ग इस तरीके से नहीं लिखता, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो दुर्ग जिले में यहाँ पर मिलेगा। तो ऊपर में हम लोग देख रहे हैं तो इधर रायगढ़, शक्ति, जांजगीर चांपा, सारंगढ़, बिलाईगढ़, बिलासपुर और मुंगेली में है। यहाँ पर कवर्धा, खैरागढ़, छुई खदान गंडई और दुर्ग जिले में यहाँ पर चूना पत्थर के भंडारण है। सबसे ऊपर नॉर्थ छत्तीसगढ़ में बिल्कुल नहीं है, बस्तर और सुकमा में है। और इधर वाले जो ज़िले हैं तो इसमें गरियाबंद में नहीं है और ना ही आपका धमतरी में है। ठीक है, ना तो गरियाबंद में है, ना तो धमतरी में है। रायपुर में है, बलौदा बाजार में है और महासमुंद में भी नहीं है। तो 3 संभाग में तो बिल्कुल नहीं है। तो रायपुर और बलौदा बाजार 2 ही संभाग यहाँ, सॉरी 2 ही जिले यहाँ पर हैं जहाँ पर है। बेमेतरा में भी थोड़ा बहुत है ना। बेमेतरा का भी आप लोग याद कर सकते हो, 1-2 छोटा मोटा जगह है वहाँ पर है। मैं यहाँ पर नहीं है डाल दिया हूँ, पर बेमेतरा में थोड़ा सा है। तो बेमेतरा को आप लोग राइट में रखें, है ना। बेमेतरा में है, महासमुंद में नहीं है और धमतरी में नहीं है, गरियाबंद में नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा रायपुर और बलौदाबाजार जिले में मुख्य रूप से निक्षेप है। तो ये वाला जो क्षेत्र आपका पड़ेगा, है ना, इस तरीके से। इधर तो महासमुंद है, तो रायपुर और बलौदाबाजार वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर है। मैप रफ है, बिल्कुल बॉर्डर को आप लोग ध्यान नहीं देंगे अभी, क्योंकि मैं अलग तरीके से बना रहा हूँ मैप। रायपुर और बलौदाबाजार में यहाँ पर है। तो इतने जो क्षेत्र हैं आप लोग के, देखो नीचे का मैप मिट गया, है ना। तो ये हमारे जो क्षेत्र हैं, इतने क्षेत्र में हमारा मुख्य रूप से कड़प्पा चट्टानें पाई जाती हैं और इन्हीं क्षेत्रों में चूना पत्थर का विस्तार है, भंडारण है। जिले अब देखते हैं हम लोग, एक एक करके एक एक जिले को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ दक्षिण, ये तो ख़त्म है, तो दक्षिण छत्तीसगढ़ से मैं शुरू करता हूँ ताकि कम कम वाले पहले हो जाएं। तो नेक्स्ट पेज मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। दक्षिण छत्तीसगढ़ की बात करें तो सबसे पहले हमारा आ जाता है बस्तर। तो बस्तर में आपके कुछ माइंस हैं, छोटे छोटे माइंस हैं। तो मांझी डोंगरी, चूनागुड़ा, देवरापाल, चपका और पोतनार बराजी। तो मांझी डोंगरी आप लोग मुख्य रूप से याद रखेंगे, मांझी डोंगरी। मांझी डोंगरी कहाँ है? बस्तर में है, जो कि चूना पत्थर से संबंधित है। इसके अलावा देवरापाल, देवरापाल, इसके अलावा चपका, जूनागुड़ा और क्या हो जाएगा? पोतनार बाराजी। पोतनार बाराजी। तो ये हो गया हमारे बस्तर जिले में। दूसरा होता है हमारा सुकमा जिला। सुकमा जिले में भी हमारे यहाँ चूना पत्थर प्राप्त होता है। तो सुकमा जिला में राकेल, पाकेला और बगुला घाट, है ना। नाम कैसे याद रखोगे? राकेल, पाकेला, केल केला, ठीक है, केल केला आ रहा है आखिरी में, और तीसरा हो जाएगा बगुला घाट। बगुला घाट। तो ये हो गया हमारा बस्तर और सुकमा का। इसके बाद हम लोग जाएंगे पश्चिमी छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में। राजनांदगांव वाला जो एरिया है, हालांकि राजनांदगांव में नहीं मिलेगा, कवर्धा और खैरागढ़ छुई खदान गंडई में मिलेगा। तो उस क्षेत्र को हम लोग पहले देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा कवर्धा,
तीसरे नंबर में क्या है, कवर्धा। कवर्धा में क्या है, रणजीतपुर। एकमात्र खदान आप लोगों को याद रखना है कवर्धा में, रणजीतपुर। ठीक है, फिर आएंगे हम लोग खैरागढ़ छुई खदान गंडई में। तो खैरागढ़ छुई खदान गंडई में आपका एकमात्र खदान है छुई खदान। नाम सही है, छुई खदान, खदान ही है यहाँ पर। तो छुई खदान चूना पत्थर का खदान है। तो खैरागढ़ छुई खदान गंडई में क्या है, छुई खदान है। और कवर्धा में क्या है, रणजीतपुर है। इसके अलावा जो आपका राजनांदगांव, मोहिला मानपुरम, बगड़ चौकी में कुछ भी नहीं है। फिर बेमेतरा में देखें तो 5वें नंबर पे मैं ले रहा हूँ बेमेतरा। बेमेतरा में भी कुछ खदान हैं। तो मुख्य रूप से बेमेतरा में जो है महारा, गोटा और अछोली। ठीक है, महारा, गोटा और दूसरा क्या है, अछोली। ये दो जो खदान हैं बेमेतरा ज़िले में पड़ते हैं। तो ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट होंगे उसको मैं कुछ अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ, उसमें थोड़ा ट्रिक बताऊँगा, है ना। तो ये सभी खदान आप लोगों को एक बार नज़र से देख लेना है कि कभी आ जाए तो आप लोग को क्लिक कर जाए माइंड में। बेमेतरा में महारा, गोटा और अछोली, ये दो खदान मुख्य रूप से हैं। कभी पूछा नहीं है पर हो सकता है कभी पूछ ले, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा जो आपका छठा है ना, ये तो हो गया बेमेतरा। बालोद में तो नहीं है, दुर्ग जिले में है। दुर्ग जिले में इंपॉर्टेंट माइंस हैं, दुर्ग जिले से क्वेश्चन बन सकता है। तो दुर्ग जिले में हम लोग को याद रखना है नंदिनी खुंदनी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दुर्ग जिले का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट खदान है नंदिनी खुंदनी। नंदिनी खुंदनी माइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखेंगे। इसके अलावा जामुल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट खदान है, एसीसी का यहाँ पर माइंस है, तो एसीसी जामुल याद रखेंगे। इसके अलावा सेमरिया, सेमरिया ये भी है। फिर आएगा आपका ढोल और सेलूद, ढोर और सेलूद। तो इतने जो हैं आप लोगों को याद रखना है। नंदिनी खुंदनी, जामुल, सेमरिया, ढोर और सेलूद, ये 5 माइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। हो सकता है आ जाए, हो सकता है अछोली को दुर्ग में भी दे दे कभी, तो वो भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि अछोली दुर्ग में भी दिया जा सकता है। तो ये नंदिनी खुंदनी, जामुल, सेमरिया, ढोर, सेलूद बहुत छोटे छोटे गाँव के नाम दे देता है कभी कभी क्वेश्चन में। तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को इस चीज़ पे फोकस नहीं करना है। मेन जो इंपॉर्टेंट माइंस हैं, बड़े बड़े माइंस हैं, उन लोगों को आप लोगों को याद रखना है। वो आएगा तो छूटना नहीं चाहिए क्वेश्चन। ये हो गया हमारा कौन से संभाग का, दुर्ग संभाग का। इसके बाद हम लोग देखेंगे बिलासपुर संभाग में कुछ जो छोटे छोटे माइंस हैं, तो वो हम लोग पहले देख लेंगे, फिर रायपुर संभाग में आएंगे। तो बिलासपुर संभाग में अगर हम लोग देखें तो 7वां मुंगेली में हम लोग पहले देखते हैं। तो मुंगेली में गोबरी पाट, मुंगेली, तो मुंगेली में क्या है, गोबरी पाट, गोबरी पाट। उसके बाद आपका आता है 8वें नंबर पे बिलासपुर, बिलासपुर चिल्हाटी यहाँ पर है, इम्पॉर्टेंट खदान है, याद रखेंगे। चिल्हाटी पूछा जा सकता है, तो इसे याद रखना है ना। चिल्हाटी को आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट खदान है, शायद कभी आया भी हो किसी में। इसके बाद हमारा होता है जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में भी माइंस हैं, अकलतरा में, अरसमेटा में और ढाबाडी, 3 माइंस हैं यहाँ पर। अकलतरा याद रखेंगे, बड़ा जगह है, इंपॉर्टेंट जगह है। अकलतरा, अरसमेटा, अरसमेटा तीनों को याद रखेंगे आप लोग इसमें, है ना। अकलतरा, अरसमेटा, ढाबाडी, अकलतरा, अरसमेटा, ढाबाडी, ये तीनों याद रखना है जांजगीर चांपा से। शक्ति, शक्ति से एक इम्पोर्टेंट माइंस है। शक्ति में 12 द्वार, 12 द्वार पूछा हुआ है। अच्छे किस्म का निक्षेप है यहाँ पर, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर जो इसकी क्वालिटी है अच्छी है। इसके अलावा महुआ पाका, महुआ जब पक जाएगा तो शक्ति आएगा, तो महुआ पाका, ऐसे इसको याद रख सकते हो। तो शक्ति में क्या है, महुआ पाका और 12 द्वार। तो महुआ पक जाएगा तो शक्ति आएगा, तो 12 द्वार को एक साथ खोल लेंगे। तो ये हो गया हमारा शक्ति।
इस तरीके से स्टोरी से आप लोग याद रख सकते हो। तो ऐसे छोटे छोटे स्टोरी, ये तरीके होते हैं याद रखने के। तो ऐसे स्टोरी बना के आप लोग अपने से भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं कि मैं बता रहा हूँ वही आप लोग यूज़ करो। तो ये हो गया हमारा शक्ति। इसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा जिला बच गया। हमारा रायगढ़ जिला बच गया और सारंगढ़ बिलाईगढ़ बच गया। तो 11वां नंबर पे हमारा आता है रायगढ़। तो रायगढ़ जिले में खरसिया, खम्हारडी और लाला धुरवा। रायगढ़ का खरसिया है ना, कोयले भी मिलते हैं यहाँ पर। खम्हारडी यहाँ भी मिलता है, पढ़े हैं कोयले में, है ना। खरसिया, खम्हारडी और तीसरा क्या है, तीसरा हमारा है लाला धुरवा। लाला धुरवा तो सीमेंट धूल के जैसे दिखता है, तो लाला धुरवा ऐसे याद रख लेंगे, रायगढ़ जिले में है। इसके बाद आपका बच गया सारंगढ़ बिलाईगढ़, जो कि इस संभाग से है, बिलासपुर संभाग से। तो सारंगढ़ बिलाईगढ़ में कटंगपाली, सारंगढ़ और जोगनीपाली, टिमरलगा, गुड़ेली। सारंगढ़ बिलाईगढ़, तो पहले तो आपका सारंगढ़ ही है, पहला तो आपका सारंगढ़ ही है। उसके बाद दो याद रखना है पाली पाली नाम से, कटंगपाली, जोगनीपाली। कटंगपाली फिर जोगनीपाली, जोगनीपाली, कटंगपाली, जोगनीपाली। टिमरलगा, गुड़ेली। टिमर लगा, टिमरलगा और गुड़ेली। तो ये हो गया हमारा टिमरलगा और गुड़ेली। तो ये 5 जगह जो है सारंगढ़ बिलाईगढ़ से आप लोगों को याद रखना है। अब जो बलौदा बाज़ार और रायपुर है ना, यहाँ तो बहुत सारे खदान हैं। तो आप लोगों को इम्पोर्टेंट कुछ कुछ मैं बता रहा हूँ जो आपको याद रखना है बिल्कुल। तो पहला हम लोग देखते हैं रायपुर में, 13वां नंबर है रायपुर। तो रायपुर में तिल्दा हो गया, मांडर हो गया, बैकुंठ हो गया, बंगोली हो गया। जो इस एरिया के हैं वो लोग को तो जगह के नाम याद होंगे, मुझे भी है ना। तो पहला है तिल्दा, दूसरा हो जाएगा बैकुंठ, सभी आसपास की जगह हैं, रायपुर से बहुत पास जगह हैं ये। तीसरा हो जाएगा मांडर, बहुत पास है रायपुर के, ठीक है। तिल्दा, बैकुंठ, मांडर। अगर कोई रेलवे से ट्रैवलिंग करता है रायपुर से बिलासपुर, तो ये सभी जगह आपको मिलते चलेंगे लगभग, है ना। तो तिल्दा, बैकुंठ, मांडर कुछ कुछ रोड में, रोड वेस में मिलते हैं, कुछ कुछ जगह जो हैं रेलवे ट्रैक में हम लोग इसमें रेलवे स्टेशन में मिलते हैं। तो तिल्दा, बैकुंठ, मांडर, सिलियारी सभी जगह जान रहे होंगे जो जाते होंगे, है ना। तिल्दा, बैकुंठ, मांडर, सिलियारी। इसके अलावा आपका मोहरेंगा, मोहरेंगा आसपास की जगह है ये। मोहरेंगा पास में ही कठिया पचरी है ना, कठिया पचरी बलौदाबाजार जिले के बाद पहला गांव, ठीक। कठिया पचरी ये हो गया। इसके बाद हमारा तिल्दा, बैकुंठ, मांडर, सिलियारी, मोहरेंगा, यहीं से कठिया पचरी से ही बलौदाबाजार जिला ख़त्म होता है। ये रायपुर जिला का पहला गांव है, अगर उस बॉर्डर पे देखें बलौदाबाजार और रायपुर के, तो यही है। तो तिल्दा, बैकुंठ, मांडर, सिलियारी, मोहरंगा और कठिया पचरी। इसके अलावा बंगोली, केसला, लहेसर, है ना। बंगोली रायपुर बलौदाबाजार रोड में पड़ेगा। इसके बाद केसला, ये भी वहीं पड़ेगा रायपुर बलौदाबाजार रोड में। इसके अलावा जो आपका लहेसर है, तो ये सभी जो हैं आपका रायपुर ज़िले के अंतर्गत आएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट खदान हो गए रायपुर ज़िले में। इसके बाद जो आता है बलौदाबाजार, सबसे ज़्यादा चूना पत्थर यहाँ पर मिलते हैं, खदान भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो चूना पत्थर के नाम पे बलौदाबाजार ज़िला बहुत आगे है। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट माइंस जो हैं पहले मैं बता देता हूँ। बलौदा बाजार पहला होता है हिरमी, है ना। दूसरा है रवान, तीसरा है रावण,
चौथा है रवान, रावण याद रखना, खान नहीं है ये, रवान है, रवान रावण। चौथा है आपका सोनाडी, ये बहुत पुराने पुराने माइंस हैं, ठीक है, इनको पहले बता रहा हूँ मैं, सोनाडी हो जाएगा। इसके बाद आपका कुकुरडी, 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 मल्दी, ये सभी आसपास के गांव हैं। कुकुड़ी, मल्दी, मुड़पाड़, मुड़पाड़, यहाँ पर तो कई जगह भी माइंस चालू भी नहीं हुए हैं, छोटे छोटे माइंस हैं। तो मुड़पाड़, परसा भदेर, परसा भदेर तो बलौदा बाज़ार से लगा ही हुआ है। उसके बाद भरवाडी, चुचरुंगपुर, मोहरा, भरवा डी, चुचरुंगपुर, भरवाडी, चुचरुंगपुर, मोहरा, ठीक है। इसके अलावा सरसेनी और करही चंडी, खपराडी, सरसेनी, करही चंडी, खपरा डीह, तो ये सभी हैं, करही चंडी, खपराडी, ये आसपास के ही क्षेत्र हैं, ढाबाडी, बहुत सारे जगह हैं। तो इन सभी जगह को आप लोगों को याद रखना है। इतने सारे जगह हैं, और भी बहुत सारे छोटे छोटे जगह हैं, तो कितने नाम यहाँ पर लिखूँ मैं, तो बहुत सारे जगह हैं। तो इतना जो मेन मेन माइंस है, ये शुरू के तो आप लोग को पूरा याद कर लेना है, शुरू के पूरा याद कर लेना है। बड़े बड़े खदान हैं, पुराने पुराने खदान हैं यहाँ पर। तो ये सभी जो है हमारे चूना पत्थर के क्षेत्र हैं, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आते हैं। तो इतना हमारा हो जाता है। कठिया पचरी पूछा हुआ है, याद रखेंगे इसको, इम्पोर्टेंट है, पहले पूछ चुका है, हो सकता है डबल पूछ दे, है ना। रायपुर जिले में ये पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा चूना पत्थर का भंडार। बलौदाबाजार भाटापारा जिले में यह पड़ेगा। बलौदाबाजार जिले में महानदी बेसिन का क्षेत्र है यह, और यहाँ पर सीमेंट ग्रेड का चूना मिलता है। इसके बाद आता है डोलोमाइट। देखो, चूना पत्थर जो होता है CaCO3 होता है, और जो डोलोमाइट होता है उसका फॉर्मूला जो होता है MgCO3 × CaCO3 होता है। चूना पत्थर जो है हमारा, यहाँ पर मैंने लिखा था क्या, चूना पत्थर, हाँ, चूना पत्थर जो है क्या होता है, CaCO3 होता है, जबकि डोलोमाइट जो है इसमें भी चूना मिलता है ना, इसीलिए तो सीमेंट बनता है। डोलोमाइट, इसके बाद आएगा हमारा डोलोमाइट। ये होता है MgCO3 × CaCO3, MgCO3 × CaCO3। तो डोलोमाइट का भंडार भी हमारे छत्तीसगढ़ में है। कड़प्पा से ही, यह कड़प्पा शैल समूह के अंतर्गत ही ये आएगा। तो कड़प्पा विंध्यन वाले जो क्षेत्र होते हैं, इन्हीं में डोलोमाइट मिलता है। इसका जो फॉर्मूला है, इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों मिलते हैं, है ना। तो इसका उपयोग जो है सीमेंट वाले में भी होता है, और ताप सह ईंटें, जो ताप सह सकते हैं वैसी वाली ईंटें बनाने में होता है। उर्वरक, रबर, लौह इस्पात, सभी उद्योगों में इसका यूज़ होता है। और छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ में भंडारण में जो इसका स्थान है, वो पूरे वर्ल्ड, इंडिया का 3rd नंबर पे है। यानी कि 3rd नंबर पे हमारा छत्तीसगढ़ स्टेट है जो इंडिया में स्थान रखता है इसके भंडारण में। डोलोमाइट भी हमारा अच्छा खासा भंडार जो है इंडिया लेवल पे है हमारे पास। तो ये मुख्य रूप से हमारा बिलासपुर संभाग में मिलेगा, बिलासपुर संभाग में यह मुख्य रूप से मिलेगा। इसके अलावा बस्तर जिले में मिलेगा, और थोड़े बहुत जो है रायपुर संभाग में भी और दुर्ग संभाग में भी यह मिलता है। तो इसका हम लोग अगर देखें तो इसमें भी मैप मैं छत्तीसगढ़ का एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। इंडिया में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है, याद रखना, भारत में 3rd स्थान है ना। छत्तीसगढ़ का स्थान भारत में 3rd है, ये पॉइंट नोट कर लेंगे आप लोग। यूज़ तो मैंने बता दिया है, ध्यान में रखना है, कभी पूछ दिया तो काम आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़ का मैप इस तरीके से। छत्तीसगढ़ है तो यहाँ पर हमारा है सरगुजा संभाग, नहीं मिलेगा, सीधा काट देना है सरगुजा संभाग को।
बिलासपुर संभाग में मिलेगा। आते हैं रायपुर और दुर्ग संभाग में भी मिलेगा, बस्तर संभाग में भी मिलेगा। तो बिलासपुर संभाग में अगर देखें तो बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति और सारंगढ़, बिलाईगढ़, वही 4 जिले है ना, मुंगेली नहीं आएगा। 4 जिले जो मैंने बताया था तो वो उस चारों जिलों में मिलेंगे। तो यहाँ पर रायगढ़ हो जाएगा, यहाँ पर सारंगढ़ बिलाईगढ़ हो जाएगा, यहाँ पर शक्ति हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा जांजगीर चांपा। ठीक है, तो ये 4 जिले हो जाएंगे। अब नाम नहीं लिख रहा हूँ, सभी को जिले याद है किस किस तरह पे कौन कौन से जिले पड़ते हैं, तो नाम नहीं लिख रहा हूँ मैं। साउथ में जाएंगे तो हमारा बस्तर जिला, बस्तर ज़िले में बस मिलेगा यहाँ पर। उसके बाद जो है यहाँ पर हमारा यहाँ पर आएंगे तो दुर्ग संभाग के अंतर्गत हम लोग देखेंगे तो बेमेतरा में मिलता है और उसके अलावा दुर्ग में भी मिलेगा, है ना। तो बेमेतरा और दुर्ग में मिलेगा, बेमेतरा दुर्ग, राइट टिक डाल देता हूँ मैं, है ना। ये राइट टिक डला हुआ है, वो सभी ज़िले में मिल रहा है, बालोद में नहीं मिल रहा है, इधर वाले में किसी में नहीं मिल रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा दुर्ग संभाग। और बलौदाबाजार रायपुर संभाग में कौन कौन सा है, बलौदाबाजार जिला में यह मिलेगा, बलौदाबाजार ज़िले में मिलेगा सिर्फ, है ना। तो रायपुर संभाग में अगर देखें तो बलौदाबाजार ज़िला जो है हमारा यहाँ पर मिलेगा, बलौदाबाजार में। तो इतने जगह पर ये मिलता है। बस्तर हो गया, तो हम लोग इसके जगह देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा आप लोग ध्यान में रखेंगे कि डोलोमाइट कहाँ कहाँ मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं तो बिलासपुर वगैरह का क्षेत्र जो है इम्पोर्टेंट है, वहाँ पर उनके नाम कभी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बिलासपुर में ही देख लेते हैं। बिलासपुर ज़िले में, बिलासपुर संभाग में बिलासपुर ज़िला है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट माइंस कौन कौन सा है, हिरमी और हिर्री, बेलपान, धूमा, बैतुलपुर। याद रखना यहाँ पर भी हिरमी माइंस है, जो कि सीमेंट वाला जो था वो बलौदाबाजार ज़िले का हिरमी था, ये दूसरा हिरमी है और ये सबसे बड़ा निक्षेप भी है। तो हिरमी में कंफ्यूज नहीं होना है ना। वो भी बहुत चूना पत्थर वाला माइंस भी अच्छा माइंस है, बड़ा माइंस है। अल्ट्राटेक का वहाँ पर था, अभी शायद हो सकता है चेंज भी हो गया हो। तो अल्ट्राटेक का वहाँ पर फैक्ट्री लगी हुई थी, एक बार अपडेट करना पड़ेगा उसमें कहाँ पर अभी कौन सा है, शायद अल्ट्राटेक ही है अभी भी। तो ये हो जाएगा हमारा निक्षेप, हिरमी में सबसे बड़ा निक्षेप है ये, बिलासपुर वाला हिरमी है। ये डोलोमाइट से संबंधित है, ठीक है। और बलौदाबाजार वाला हिरमी क्या है, चूना पत्थर से संबंधित है। इसके अलावा हिर्री माइंस है। इसके अलावा बेलपान, धूमा, बैतुलपुर, है ना। बेलपान इंपॉर्टेंट माइंस है यहाँ पर। चौथा हो जाएगा धूमा, पांचवा हो जाएगा बैतलपुर। तो इतने माइंस हो जाएंगे यहाँ पर। फिर आता है दूसरे नंबर पे हमारा जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में भी इंपॉर्टेंट माइंस है यहाँ पर डोलोमाइट के। तो पहला हो जाएगा चांपा ही है, पहला तो चांपा ही है। दूसरा हो जाएगा मदनपुर और तीसरा है लगरा। मदनपुर और तीसरा है लगरा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे तीनों को जांजगीर चांपा के। तीसरे नंबर पे हमारा आता है शक्ति पे भी माइंस है डोलोमाइट का। तो ये इसमें छीता, पड़ड़िया, शक्ति, बाराद्वार और डभरा। शक्ति में तो सबसे पहले शक्ति ही याद रख लो आप लोग, है ना। शक्ति में शक्ति। दूसरा हो जाएगा छीता पड़ड़िया, पड़ड़िया जो भी लिखा मिलेगा, छीता पड़ड़िया। इसके बाद आता है डभरा और चौथा होगा हमारा बाराद्वार। तो शक्ति में आप लोग को तो पहले से उस टाइम में भी याद कराया था शक्ति में। तो यहाँ पर भी अब उस टाइम महुआ था, यहाँ पर छीता। तो छीता, सीताफल खाने से शक्ति आता है। तो छीता पड़ड़िया खाने से शक्ति आया और वो 12 दरवाज़ा खोले और डबरा में गिर गए। ऐसे याद रख लेंगे। तो ये हमारा ट्रिक है। ऐसे आप लोग ट्रिक बना सकते हैं हिस्टोरिक की तरह से। तो ये हो जाएगा, ये जो आपका जयपुर तहसील के अंतर्गत आता है छीता पड़ड़िया जो है, तो ये भी याद रखेंगे। जयपुर, कभी जयपुर नाम भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर डोलोमाइट के खदान हैं जयपुर में। तो ये हो गया हमारा कौन सा, बिलासपुर संभाग। हाँ, इसके अलावा सारंगढ़ भी बच गया है ना, सारंगढ़ बच गया। तो चौथा हो जाएगा सारंगढ़ में कटंगपाली नाम का जगह है, फेमस जगह है, याद रख लेंगे। इसको पूछ सकता है, कटंगपाली जो है सारंगढ़ में है। तो सारंगढ़ में कटंगपाली। तो ये 4 जो ज़िले हो गए हमारे, कहाँ से हो गए, बिलासपुर संभाग के। इसके बाद अगर बस्तर संभाग में देखें तो बस्तर संभाग में बस्तर ज़िले में ही है,
जहाँ पे डोलोमाइट मिलता है। तो बस्तर ज़िले में पहला तो इम्पोर्टेंट है तिरिया माचकोट। तिरिया माचकोट फेमस जगह है। किस चीज़ के लिए और फेमस है यह आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तिरिया माचकोट किस चीज़ के लिए फेमस है? तो एक तो ये हमारा डोलोमाइट मिलता है, इसके अलावा दूसरा यहाँ पर क्या है खास फेमस चीज़, तो ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद बताएंगे कमेंट करके। इसके बाद जीरा गांव, जीरा गांव, तिरिया माचकोट जीरा गांव। अब जीरा को कौन इसको जीरा को यूज़ करेगा? तो डोकरी, डोकरी जीरा को यूज़ करेगी। कहाँ पर? बस्तर में। तो डोकरी पखाना, पखना, डोकरी पखना। उसके बाद क्यों यूज़ करेगी, है ना? तो इसको बोने के लिए यूज़ करेंगे। किसके साथ? कुम्हड़ा के साथ, तो कुम्हली। तो जीरा गांव है ना। तिरिया माचकोट, तिरिया माचकोट में डोकरी पखना, डोकरी क्या करेगी? इसको बोने की के लिए यूज़ करेगी। किसको? जीरा को। किसके साथ? कुम्हली के साथ, कुम्हड़ा के साथ, कुम्हली के साथ। और उसके बाद क्या करेगी? तराई करेगी, तो तराई पदर। तो ऐसे ही स्टोरी है इसका। तो बस्तर में आप लोग याद रखेंगे डोकरी पखना, तिरिया माचकोट, जीरा गांव, कुम्हली और तराई पदर। इसके बाद हमारा एक जो है हाँ, रायगढ़ छूट गया है ना, रायगढ़ छूट गया है। रायगढ़ भी यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, जो बिलासपुर संभाग के अंतर्गत था। छठा हो जाएगा रायगढ़। रायगढ़ के बारे में हम लोग देखें तो झाराडीह नाम से एक माइंस है ना, झाराडीह। छोटे छोटे हैं, नहीं भी याद रहेगा तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हो सकता है किसी एग्ज़ाम में आ जाए, इसलिए ये मैं बता दे रहा हूँ, है ना। तो झाराडीह जो है हमारा रायगढ़ ज़िले में पड़ेगा। एक बार आपकी नज़रों से होकर गुजर जाएगा तो हो सकता है ये याद आ जाए ऑप्शंस देख के। दुर्ग में आपका नंदनी खुंदनी, वही सेम माइंस है। यहाँ पर डोलोमाइट भी मिलता है ना, आसपास में दोनों में चूना पत्थर और डोलोमाइट दोनों मिलता है नंदनी खुंदनी के वाले एरिया में। तो ये हो गया नंदनी खुंदनी, जो कि कहाँ पे है? दुर्ग संभाग का है ना। दुर्ग संभाग में नंदनी खुंदनी। दुर्ग संभाग में एक और ज़िला बच गया, वो है बेमेतरा। बेमेतरा डोलोमाइट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है आपका? बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग में बहुत जगह पर यह मिलता है। दुर्ग में नंदनी खुंदनी और हमारा बेमेतरा में मोहभट्टा, कोदवा और ताला, है ना। कोदवा, मोहभट्टा और ताला। तो मोहभट्टा, कोदवा, देखो ये सब छोटे छोटे गांव के नाम हैं। सेम गांव के नाम आपको रायपुर ज़िले में भी मिल जाएंगे, है ना। तो इसमें कोई वो की बात नहीं है। और ताला, तो मोहभट्टा, कोदवा और ताला, ये तीन जो जगह है यहाँ बेमेतरा में क्या मिलेगा? डोलोमाइट मिलेगा। बलौदाबाजार ज़िले में भी डोलोमाइट मिलता है। तो वही भाटापारा वाला जो क्षेत्र है उधर ज़्यादा यहाँ पर डोलोमाइट मिलेगा, बलौदाबाजार। तो बलौदाबाजार ज़िले में सबसे पहले तो भाटापारा में ही मिलेगा, भाटापारा। दूसरा जो है पाटपारा, भाटापारा, पाटपारा। पारा पारा से दो नाम याद रख लेंगे, भाटापारा, पाटपारा। फिर आएगा धनेली, धनेली नाम से जगह है, वहाँ पर भी है। इसके अलावा जो है आपका टिकुलिया और गाड़ाडीह, टिकुलिया और गाड़ाडीह, गाड़ाडीह। तो इतने जगह में हमारा क्या है? बलौदाबाजार ज़िले में डोलोमाइट प्राप्त होता है। तो ये हो गए हमारे इम्पोर्टेंट जो खनिज थे, उसमें से चार खनिज हमारे कवर हो गए हैं। बॉक्साइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बॉक्साइट हम लोग देख लेंगे। इसके बाद टीन देख लेंगे। फिर और भी खनिज हैं, कोरंडम हो गया, हीरा हो गया। तो सभी कुछ हम लोगों को देखना है। अभी तो वीडियो पूरा ख़त्म होने में बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो ये वीडियो बड़ी वीडियो है, पर इसमें हमारा बहुत बड़ा टॉपिक जो है यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो ये हो गया हमारा डोलोमाइट। इसके बाद हम लोग देखेंगे बॉक्साइट। इसके बाद हम लोग देखेंगे बॉक्साइट। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक हो रहा है बॉक्साइट का, इसका फॉर्मूला क्या होगा? Al2O3 इंटू 2H2O, ठीक है, Al2O3 इंटू 2H2O। और ये डेक्कन ट्रैप से ये प्राप्त होता है, डक्कन ट्रैप से यह प्राप्त होता है, डक्कन चट्टानों से यह प्राप्त होता है। डक्कन सैल समूह के खनिज जो होते हैं, चट्टानें जो होती है, वहाँ पर यह मिलता है। इसको हम लोग सिल्वर हीरा के नाम से जानते हैं इसे।
सिल्वर हीरा, सिल्वर हीरा सिल्वर कलर का होता है एल्यूमिनियम। सभी ने देखा है, जर्मन के बर्तन कहते हैं जो घर में यूज़ होता है, तो वो सभी एल्यूमिनियम के अंतर्गत ही आता है। तो एल्यूमिनियम जो है आपका, एल्यूमिनियम तार तो देखा ही होगा सभी ने, है ना। तो ये सभी जो है आपका एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त होता है, सिल्वर जैसा दिखता है इसका कलर, तो सिल्वर हीरा इसको बोला जाता है। इसका यूज़ जो है बहुत जो वायुयान वगैरह जो निर्माण होता है तो उन सभी में इसका यूज़ होता है, और देश में भी इसके खनिज मूल्य में अच्छा खासा हमारा जो है स्थान है। इसके अलावा जो ये कहाँ पर प्राप्त होते हैं, तो पहले ही सबको बताया हूँ कि डक्कन ट्रैप कहाँ पर है। तो डक्कन ट्रैप मुख्य रूप से कहाँ है ना। जब मैप पढ़ा रहा था तो मैं बोला था जसपुर क्षेत्र, वहाँ से आएंगे मैकल और वहाँ से आएंगे, है ना। कैसा बताया था मैंने, जसपुर, चट्टाने याद करो, नहीं पढ़े हो तो अब चट्टाने जाकर पढ़ो, मैकल, फिर ये इस तरीके से मैंने एरो की से इसको समझाया था। तो जसपुर, जसपुर वाले क्षेत्र, फिर मैकल वाला क्षेत्र यहाँ पर है, और बस्तर वाला क्षेत्र, है ना, बस्तर कोंडागांव वाला क्षेत्र। तो सीधे सीधे यहाँ से आप लोगों को दिख जाएगा कि कौन कौन से ज़िले में यह मिलेगा, कौन कौन से ज़िले में यह मिलेगा, सीधा सीधा यहाँ से क्लियर हो जाता है। तो जसपुर ज़िले में तो मिलेगा ही, इसके साथ साथ थोड़ा सा सरगुजा ज़िले में मिल जाएगा। इसी में मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैप नहीं बता रहा हूँ। जसपुर के साथ थोड़ा सा कहाँ पे मिलेगा, सरगुजा ज़िले में मिलेगा। तो ये हो गया हमारा उत्तरी छत्तीसगढ़ का। इसके अलावा देखो, इसके अलावा भी रायगढ़ में भी मिलेगा, कोरबा में भी मिलेगा। तो ये चार जो हमारे मुख्य रूप से उत्तरी छत्तीसगढ़ में अगर देख रहे हैं तो जसपुर, फिर क्या है आपका सरगुजा, उसके नीचे आएंगे तो कोरबा और रायगढ़। तो ये चार जगह पे हमारा निक्षेप यहाँ पर प्राप्त होगा। फिर मैकल रेंज में जब आएंगे हम लोग तो कवर्धा में और खैरागढ़ छुई खदान गंडई में, ये दो जगह पर आपका प्राप्त होगा। कौन कौन सा जगह, कवर्धा, कवर्धा और खैरागढ़ छुई खदान गंडई। जब यहाँ पर आएंगे तो कोंडागांव और बस्तर और थोड़ा बीजापुर, बीजापुर। तो ये तीन जगह यहाँ पर। तो कैसे हो रहा है, यहाँ पर दो जगह, यहाँ पर तीन जगह, यहाँ पर चार जगह, 2 3 4, है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा मैकल रेंज में दो जगह, दो जिले, कवर्धा और खैरागढ़ छुई खदान गंडई। अगर दक्षिण क्षेत्र में जाएंगे तो बस्तर में 3 जिले, बीजापुर, बस्तर और कोंडागांव। और उत्तरी छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो 4 जिले, 2 3 4, इस तरीके से आप लोग याद रख लेंगे, 2 3 4। 4 जिले जो हैं जसपुर, सरगुजा, कोरबा और रायगढ़, ये 4 जगह आपके क्या हैं, बॉक्साइट के भंडार प्राप्त होंगे। तो इतना हो गया हमारा जिले का नाम। अब देख रहे हैं कि कौन कौन सी जगह है, तो हम लोग 2 3 4 के क्रम में ही इसको देख लेते हैं। तो दो जो है आपका कहाँ पर है, कवर्धा जिले में आपका, कवर्धा, और दूसरा क्या था, खैरागढ़ छुई खदान गंडई। तो पहले कवर्धा देखेंगे। कवर्धा में भी अच्छे खासे माइंस हैं। दलदली क्षेत्र हो गया, बोरई दलदली, है ना, बोरई दलदली। इसके बाद जो आपका बगौरा, बहुत ज़्यादा माइंस नहीं लिखाऊंगा क्योंकि ये सब नहीं पूछता है ना। बोरई दलदली, बगौरा, बनगौरा, जो थोड़ा याद रखने लायक है उन्हीं को बता रहा हूँ मैं। बोरई दलदली, बगौरा, बनगौरा, तो ये याद रख लेंगे आप लोग कि यहाँ पर मिलता है। इसके बाद दूसरा हम लोग देख रहे हैं कवर्धा के बाद तो खैरागढ़ छुई खदान गंडई। खैरागढ़ छुई खदान गंडई में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपका कौन कौन सा माइंस है, भावे, भावे क्षेत्र में यह मिलेगा। इसके बाद जो हमारा तीसरे नंबर पे अब हम लोग आएंगे साउथ में तो बीजापुर, बीजापुर में तरेली मेटा, तरेली मेटा। फिर आएंगे हम लोग बस्तर, बस्तर के माइंस इंपॉर्टेंट, बस्तर का याद रखेंगे। आसना, तारापुर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आसना और तारापुर, आसना, तारापुर पूछ सकता है। तीसरा हो जाएगा कुदरवाही और आमाबेरा, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुदरवाही, कुदरवाही बॉक्साइट के खदान है, और आमाबेरा, आमाबेरा। तो
क्या बोल रहे हैं, कुदरवाही यानी कुदाली, है ना, कुदारी लेकर आम तोड़ने आओ, आसानी से तोड़ लेंगे। इस तरीके से आप लोग याद रख लोगे बस्तर में। तो कुदरवाही, आमाबेड़ा, आसना और तारापुर, आसना, तारापुर, कुदरवाही और आमाबेड़ा, तो ये हो जाएगा बस्तर का। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे तो कोंडागांव में, कोंडागांव में भी माइंस हैं। कोंडागांव में कौन कौन सा है, केसकाल घाटी और बुधियार मारी। केसकाल घाटी में आपके बॉक्साइट की खदानें इंपॉर्टेंट है, ये पूछ देता है ना, केसकाल घाटी। और दूसरा हो जाएगा हमारा बुधियार मारी। जो इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उसको तो एकदम याद ही रखना है आप लोगों को, इंपॉर्टेंट डाल लें। बुधियार, बुधियार मारी, बुधियार मारी हो जाएगा। ये हो गया हमारा कोंडागांव में केसकाल घाटी और बुधियार मारी। तो कितने जिले हो गए हमारे, ये दो, शुरू के दो, फिर ये तीन, दो तीन, अब 4 जिले और बच गए। तो 4 जो जिले हैं हमारे उत्तरी छत्तीसगढ़ के से संबंधित हैं। तो छठवां जो हो जाएगा हमारा जो छोटे वाले क्षेत्र हैं उसको पहले देख लेते हैं, रायगढ़। रायगढ़ में एक ही माइंस आपको याद रखना है, किंधा, है ना। जैसे यहाँ पर भावे क्षेत्र था खैरागढ़ छुई खदान गंडई में, यहाँ पर किंधा क्षेत्र है, किंधा क्षेत्र, ठीक है, किंधा क्षेत्र। इसके बाद जो 7वां हो जाएगा हमारा सारंगढ़ बिलाईगढ़, सॉरी 7वां जो है हमारा कोरबा, कोरबा, 7वां जो है कोरबा। कोरबा में इम्पोर्टेंट माइंस हैं, है ना। तो 2-3 जो पहाड़ियाँ हैं तो उन सभी पहाड़ियों में क्या है, बॉक्साइट के भंडारण है। जैसे कि फुटका पहाड़ हो गया, किंधा पहाड़ हो गया, सॉरी फुटका पहाड़ हो गया, किंधा तो रायगढ़ वाले में, फुटका पहाड़ हो गया, केरता पहाड़ हो गया, पौना खेरा पहाड़ हो गया और कक्सीना पहाड़ हो गया। तो ये 4 जगह तो आपके इम्पोर्टेंट है। उसमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फुटका पहाड़, फुटका पहाड़, इसको तो याद ही रखना है। फुटका पहाड़ पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछ भी सकता है दोबारा। इसके अलावा केरता पहाड़, केरता पहाड़, उसके बाद आपका हो जाएगा कक्सीना पहाड़, का से ही है, फुटका पहाड़, केरता पहाड़, कक्सीना पहाड़, पौना खेरा, पौना खेरा। उसके बाद जो आपका रामखेत और गौर दुआरी, ठीक है। तो रामखेत और छठा हो जाएगा गौर दुआरी, गौर दुआरी, दुआरी, दुआरी मतलब क्या होता है, दरवाज़ा। तो गौर दुआरी, रामखेत, गौर दुआरी मतलब खेत में, दरवाजे में और पहाड़ों में। पौना खेरा, देखो खेत में दरवाजे में कौन आया, पहुना, पहुना से पौना कौन आया, पहुना। कहाँ कहाँ है, खेत में दरवाजे में, तो रामखेत, गौर दुआरी, कौन आया, पौना खेरा, पहुना। उसके अलावा 3 पहाड़, फुटका पहाड़, केरता पहाड़, कक्सीना पहाड़, पौना खेरा भी पहाड़ ही है। तो ये 6 जगह हैं आपके कोरबा ज़िले में पड़ेंगे। ये हो गया हमारा कोरबा। इसके बाद जो हमारा बच जाता है सरगुजा और जसपुर। तो 8वें नंबर पे हम लोग देखते हैं सरगुजा। सरगुजा पे बहुत भंडारण है और जसपुर पे भी है। तो सरगुजा, सरगुजा में सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा मैन पार्ट, है ना, मैन पार्ट। सरगुजा में सबसे ज़्यादा है मैन पार्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद आपका परपटिया, है ना, परपटिया, डांड केसरा, उसके बाद नगर डांड। तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं बता रहा हूँ, मैन पार्ट, परपटिया, ये सभी इंपॉर्टेंट है। परपटिया पूछ सकता है ना। उसके बाद डांड केसरा, डांड केसरा, और एक और लिख लो नगर डांड, नगर डांड। तो ये सभी जो हैं इंपॉर्टेंट माइंस हैं जो बॉक्साइट से संबंधित है। नया पेज लेना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग आ रहे हैं। अब बच गया हमारा जसपुर, चौथा जो आपका जिला है। कौन से नंबर पे आएगा ये, है ना? इसका नंबर है हमारा 9वां। 9वां है हमारा जसपुर। तो जसपुर के बारे में अगर बात करें तो जसपुर में हम लोग
देखें तो पंडरा पाट, जसपुर पाट, दातुन पानी और केरा पाट, जमुनिया, चूना पानी, क्लोरा पहाड़ी, पटियागढ़, तो बहुत सारे हैं, है ना। तो कौन कौन सा आप याद रखोगे? तो पहला जो है हमारा पंडरा पाट, इम्पोर्टेंट पंडरा पाट, उसके बाद जसपुर पाट, ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि बॉक्साइट के मैदान और बॉक्साइट के का भंडारण जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इनको नाम उपनाम भी दिया गया है, तो वो सब मैं बताऊँगा कुछ कुछ जब मैप वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग कुछ कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे। थोड़ा थोड़ा करके याद करना है, एक साथ नहीं याद करना है। तो पंडरा पाट, जसपुर पाट, इसके बाद आपका दातुन पानी, खुड़िया, है ना, दातुन पानी जो एकदम इम्पोर्टेंट नाम है ना, उनको बता रहा हूँ। खुड़िया, खुड़िया, दातुन पानी, खुड़िया, केरा पाट, केरा पाट, जमुनिया, जमुनिया, ये सभी जगह जो है इम्पोर्टेंट है। तो ये सब जगह आप लोगों को याद रखना है। क्लोरा पहाड़ी भी है, चूना पानी भी है, तो बहुत सारे हैं, वो आप लोग लिख लो एक दो और नाम, क्लोरा पहाड़ी, चूना पानी, तो वो सभी भी हैं। इसके अलावा ना बलरामपुर ज़िले में भी मिलेगा। 4 मैंने बताया था, लेकिन बलरामपुर ज़िले में भी थोड़ा निक्षेप है ना। तो बलरामपुर ज़िले में भी आप लोगों को एक दो इम्पोर्टेंट है, जो पाट प्रदेश है ना, वहाँ पर यहाँ पर मिलता है। तो बलरामपुर में कौन कौन से पाट प्रदेश हैं आप लोगों को याद होगा? सामरी पाट, पूरे पाट प्रदेश दक्कन क्षेत्र से बना है, तो वहाँ तो मिलेगा ही। तो पाट प्रदेश तो यहाँ पर भी है, तो जारंग पाट तो यहाँ भी मिलेगा, याद रखेंगे। और जमीर पाट, कोई भी पाट प्रदेश का नाम आया तो मिलेगा। इसके अलावा टाटी झरिया नाम का एक जगह है, वो भी इम्पोर्टेंट है, टाटी झरिया। तो ये 4 जगह आप लोग को बलरामपुर से भी याद रखना है। तो ये जो मैंने बताया हुआ है 2 3 4, तो यहाँ पर एक्चुअल में एक और भी है, बलरामपुर भी है, तो थोड़ा सा वो आप लोग याद रखेंगे। 2 3 4 तो आप लोग याद रखेंगे, लेकिन बलरामपुर में भी जो पाट प्रदेश है ना, वो उन क्षेत्रों में क्या है, ये बॉक्साइट के भंडारण है। तो बॉक्साइट हमारा यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है टीन। इंपॉर्टेंट वाले में क्या था, नेक्स्ट क्या था, टीन हमारा जो था। तो टीन का हम लोग देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक हो जाएगा, नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ मैं। टीन के भंडारण के बारे में हम लोग देखेंगे। तो टीन जो है, धारवाड़ चट्टानें जो होंगी वहाँ पर आप लोगों का टीन प्राप्त होता है, पहले ही मैंने बताया था। और टीन मुख्य रूप से हमारा दक्षिण छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में धारवाड़ की चट्टानें हैं, तो वहीं पर हम लोगों का टीन प्राप्त होगा। तो टीन हमारा नेक्स्ट जो है धातु खनिज है, और ये दक्षिण छत्तीसगढ़ में मिलता है, दक्षिण छत्तीसगढ़ में मिलेगा। कौन सा इसका अयस्क होता है, तो कैसेटेराइट नाम से अयस्क होता है इसका, कैसेटेराइट, कैसेटेराइट अयस्क से ये प्राप्त होता है। और धारवाड़ चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। सामरिक इसका महत्व होता है, क्योंकि ये जो आपके अस्त्र शस्त्र बनाने में इसका यूज़ होता है ना। तो सामरिक महत्व का धातु है, यह अस्त्र शस्त्र बनाने में इसका यूज़ होता है। और छत्तीसगढ़ जो है फर्स्ट नंबर पे उत्पादक राज्य है, जबकि अगर भंडारण में देखें तो सेकंड नंबर पे आता है। हरियाणा में हमारे यहाँ से ज़्यादा भंडार है, तो लेकिन वहाँ पर इनका उत्पादन नहीं हो रहा है, इसलिए उत्पादन में हम लोग फर्स्ट नंबर पे हैं। 100% टीन का उत्पादन हमारा छत्तीसगढ़ करता है। तो ये हमारा हो जाएगा साउथ छत्तीसगढ़ के 3 जिले में यह मिलेगा। तो सीधे सीधे मैं आप लोगों को नाम बताता हूँ। दक्षिण छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में यह मिलेगा। तो पहला जो है हमारा दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा ज़िले में है। दूसरा हमारा बस्तर ज़िले में है। तीसरा हमारा सुकमा ज़िले में है। तो दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा ज़िले में है। तो दंतेवाड़ा ज़िले में हम लोग कौन कौन से क्षेत्र हैं देख लेते हैं। दंतेवाड़ा जो उत्पादन और भंडारण दोनों में हमारे छत्तीसगढ़ में फर्स्ट नंबर पे आता है, और यहाँ पर बहुत सारे खदान हैं, 6 बड़े बड़े खदान यहाँ पर हैं। तो पहला है हमारा बड़े बचेली, बड़े बचेली। दूसरा होगा कटे कल्याण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको याद रखना है, ठीक है। ये ऐसे ही नहीं है, यहाँ पर सर्वाधिक है, सर्वाधिक भंडार है कटे कल्याण में। बड़े बचेली, कटे कल्याण। तीसरा हो जाएगा हमारा पदमपुर, पदमपुर। और चौथा हो जाएगा टेकनार। 6 खदानों के नाम यहाँ पर याद रखने हैं आपको। 5वां हो जाएगा नरेली, और 6वां हो जाएगा पाड़ापुर।
सभी इंपॉर्टेंट है। बड़े बचेली, कटे कल्याण, पदमपुर, पदमपुर पाड़ापुर, दो तो ये हो गया, पदमपुर पाड़ापुर, बड़े बचेली, कटे कल्याण इंपॉर्टेंट है, फेमस नाम है, बार बार आएगा। टेकनार भी बार बार नाम आप लोगों को सुनने को मिलेगा, और नरेली। तो ये 6 जो नाम हैं आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, दंतेवाड़ा ज़िले में है। और भंडारण में यह जो है कटे कल्याण सबसे ज़्यादा भंडारण रखता है। कटे कल्याण के बाद तोंगपाल जो है सुकमा ज़िले में पड़ेगा, वो आपका दूसरे नंबर पे पड़ेगा भंडारण में। तीसरे नंबर पे बचेली माइंस, बचेली माइंस थर्ड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे है, ये थर्ड है भंडारण में, याद रखेंगे। ये फर्स्ट है, ये थर्ड है। दूसरे नंबर का जो भंडारण है ना वो आपका कहाँ पे पड़ जाएगा, तोंगापाल में पड़ेगा। तोंगापाल जो है सुकमा ज़िले में पड़ेगा। देख लेते हैं हम लोग सुकमा ज़िले के बारे में। तो सेकंड जो है हमारा सुकमा ज़िले में इसका भंडार है। और सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, पहला नंबर ही हम लोग इसमें लिख देते हैं, तोंगापाल। तोंगापाल जो है तोंगपाल या तोंगापाल लिखा हुआ मिलेगा। तो ये जो हमारा सेकंड नंबर का भंडारण है, भंडारण में सेकंड नंबर है तोंगपाल। ठीक है, तो याद रखेंगे तोंगपाल। दूसरा है मुंडपाल, पाल नाम आएगा यहाँ पर, मुंडपाल। तीसरा है गोविंदपाल, तोंगपाल, मुंडपाल, गोविंदपाल। इसके अलावा आपका चित्तलनार बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट जगह है, पूछ सकता है चित्तलनार। पांचवा है कोंटा, सबसे आखिरी तहसील हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे आखिरी जगह, तो कोंटा, चित्तलनार, कोंटा। उसके बाद कच्चीरास, बेरी कुपली, च्यूरवाड़ा। कच्चीरास, बेरी कुपली और च्यूरवाड़ा। तो इतने नाम आप लोगों को याद रखने हैं। और इसके बाद आ जाते हैं हम लोग थर्ड जिले में, तो वो होगा बस्तर। तो बस्तर जिले में भी है हमारा वास नदी घाटी और भीमसेन, दो जगह है। वास नदी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेंगे कि बस्तर ज़िले में भी है। तो ये वास नदी घाटी और भीमसेन जो है। तो ये सभी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तोंगपाल, मुंडपाल, गोविंदपाल, चित्तलनार, कोंटा और कच्चीरास, बेरीकुपली और च्यूरवाड़ा। तो इतने नाम आप लोगों को याद रखना है। पहले नंबर पे है कटे कल्याण, दूसरे नंबर पे है तोंगपाल जो कि सुकमा में पड़ेगा, कटे कल्याण दंतेवाड़ा में पड़ेगा, तीसरे नंबर पे फिर से दंतेवाड़ा वाला आएगा, बचेली। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कौन सा, 3। और 3 रिसर्च सेंटर ना रायपुर में है, यहाँ पर नहीं है ना, बस्तर में। 3 रिसर्च सेंटर याद रखेंगे, 3 रिसर्च सेंटर। ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि सिर्फ 3 इधर खदान है तो यहीं पर इसके वो होंगे, रिसर्च का जगह होगा, तो नहीं। 3 रिसर्च सेंटर जो है रायपुर में है, बार्क के द्वारा यह स्थापित किया गया है। 3 का अनुसंधान होता है यहाँ पर। तो 3 रिसर्च सेंटर जो है रायपुर ज़िले में पड़ेगा, रायपुर शहर में ही पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया हमारा 3 रिसर्च सेंटर। तो ये तो हो गया हमारा टीन से संबंधित, टीन जो छत्तीसगढ़ में किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़े बड़े जो मिनरल्स हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, बड़े बड़े जो खनिज पाए जाते हैं, जो मुख्य रूप से जिनका उत्पादन छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार के द्वारा किया जाता है, उन सभी में यह सम्मिलित हैं। तो यहाँ इनका तो इकोनॉमिक सर्वे भी आता है कि हर साल कितने परसेंटेज इनका भंडारण है और कितना इसका उत्पादन हुआ, GSDP वाला जो वैल्यू है, इनका रॉयल्टी दर, सब कुछ यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे, और भारत में इनका स्थान जो क्रम है हमारे छत्तीसगढ़ का, तो वो सब कुछ हर साल इकोनॉमिक सर्वे में आता है। तो वो भी हम लोग अपडेट करेंगे आगे की वीडियोस में, हर साल उसको अपडेट होगा। तो वो स्टैटिक पार्ट का हिस्सा नहीं है, इसलिए मैं उसको इन वीडियोस में नहीं बता रहा हूँ, उसको अलग से बनाऊंगा जो करेंट से संबंधित रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।